अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जा रही है या मुझे वीनस टीवी को गुड मॉर्निंग विद सभी को जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और हमेशा आपकी ज़िंदगी फूलों की तरह मुस्कुराए और किरणों की तरह आपकी रोशनी सब जगह फैल जाए और आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा कहें, अच्छा बोलें। ये हमारी ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने हमें नेमत दी है, इसका कोई ना कोई मकसद है कि हम सिर्फ अयाशी, खाना पीना और लाविश ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि हमें एक दूसरे का जो है एक दुनिया में भेजा है कि हम एक दूसरे का ख्याल कैसे रख सकते हैं। कोई ना कोई अल्लाह पाक की कोई मसलियत है हमें दुनिया में ज़मीन पर उतारने की, और लेकिन हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस मकसद के लिए गुजार देते हैं कि मेरी अच्छी नौकरी हो, मेरा अच्छा घर हो और मैं बेइंतहा मेरे पास दौलत हो। ठीक है, हम चाहेंगे कि अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज न करे, अल्लाह पाक आपको बहुत नेमतों से नवाजे, लेकिन हमेशा उसका कोई ना कोई शेयर होता है। हम अगर अपनी कुछ रकम में अपने जो जॉब करते हैं उसमें जो अल्लाह पाक हमें नेमतें नवाजता है, उसमें अगर हम दूसरों को भी थोड़ा सा शेयर करें तो क्या होगा, हमारा रब हमसे बहुत खुश होगा। चलिए जी, ये छोटा सा मैसेज आज हमने आपसे मैसेज शेयर किया। और आज मैं, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, मैंने कोशिश की है कि क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे, मैं हेल्थ सेगमेंट में बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, हर्बलिस्ट आते हैं यहाँ पर, अपनी जो है बात आपसे हेल्थ से रेलेवेंट शेयर करते हैं, आपकी कॉल्स भी आती हैं, अवेयरनेस हम कोशिश करते हैं देने की। और आज हमने कोशिश की है कि हम लोग, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं रूहानी इलाज की जानिब भी जाऊँ, क्योंकि हम लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बहुत सारी दवाइयों से भी नहीं जाती। ऐसा भी होता है, वहाँ पे बैठी हुई ख़वातीन देख रही हैं कि ऐसा सभी सही कह रही है कि ऐसा होता है कि समटाइम हम इतनी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, इलाज करवा रहे होते हैं, फिर भी हम वहीं के वहीं रहते हैं, पता नहीं हमसे क्या मिस्टेक हो रही है, मुझे नहीं मालूम। तो फिर हमें ज़रूर जो है ना रूहानी इलाज की जानिब थोड़ा मूव करना चाहिए कि हमें मालूम हो कि ऐसी रीज़न क्या है। नज़र जो है ना वो बरहक है, नज़र भी लग सकती है या हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, बावजूद रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे आज हमारे दरमियान, क्योंकि जो मैंने आज मैसेज दिया और जो बात अब मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल उनसे ही रेलिवेंट है और वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि जब बंदा जो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकता है। तो मैं इस वक्त मिलवाती हूँ रूहानी और तबी इलाज में बेहतरीन जो हैं वो काम करके दिखा रहे हैं, लोगों को बहुत मुस्तफ़ीद करें, हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी, हर्बलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अल्लाह का ज़ुबैर शुक्र है, साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आज कोशिश कामयाब रही और आज आप आ गए। थैंक यू। जब से ये मॉर्निंग शो शुरू किया है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा जो हम कुरान से रेलेवेंट, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ आजकल आपको देखा, वेदर चेंज हो रहा है, मौसम, और हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे। तो अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि कुरान में शहद का जिक्र, कलवंजी का जिक्र, इंजीर का जिक्र बार 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 आया है। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल के तवस्सुस से मुझे ये पैगाम लोगों तक पहुँचाने का मौका मिला। मौसम वाकई तब्दील हो रहा है और इस बदलते हुए मौसम के अंदर लोग तेज़ी से बीमारी की तरफ जा रहे हैं और नज़ला, खांसी, बुखार और कई किस्म के वायरसेस इस वक्त मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में आम हो रहे हैं। ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए, इस हवाले से मुख्तसरन मैं कुछ बात आपके अहबाब के सामने, अपने नाजरीन के सामने रख देता हूँ। इस वक्त जब मौसम तब्दीली के एक रुख ले रहा है, हमें सबसे पहले जो इसके अंदर एहतियात करनी चाहिए, सर्द मौसम के अंदर अपने आप को ठंडी चीज़ों से, ठंडी ग़िज़ाओं से अपने आप को महफूज रखना चाहिए। दूसरी बात, मौसम सरमा के अंदर शहद का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे रखें जैसे कि आपकी ग़िज़ा है, क्योंकि शहद दर हकीकत दवा भी है, ग़िज़ा भी है और शिफा भी है। ये तीनों चीज़ें हैं। शहद को बहुत सारे लोग नज़रअंदाज किए हुए हैं, इग्नोर किए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि इस मौसम के अंदर खुसूसी तौर पे आपने अपनी बीमारी का इलाज वो तिब्बे नबवी और शहद के अंदर ढूंढना है। शहद को वैसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर शिफा करार दिया है।
और ये वाक़तन बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, क्योंकि शहद एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबायोटिक भी है। शहद एक बेहतरीन दवा है, एक बेहतरीन ग़िज़ा है, एक बेहतरीन इलाज है, एक बेहतरीन शिफा है। इस वक्त जब मौसम बदल रहा है, लोग तेजी से नज़ला, खांसी, बुखार और दीगर किस्म के वायरसेस, खौफनाक किस्म के वायरसेस से दो चार हैं। मैं आप अहबाब को इसमें मशवरा ये देना चाहता हूँ कि गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी के अंदर आप शहद डालिए और शहद के डालने के साथ आप उसको गर्म पानी सुबह शाम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। यकीन कीजिए आपको ना एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जितनी हम हर्बल की तरफ आते हैं, नेचर की तरफ आते हैं, कुदरती चीज़ों की तरफ आते हैं, उतनी हमारी सेहत महफूज होती है। हमसे गलती क्या हो रही है, हम ना दानिस्तगी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने किचन का ही अगर जायजा लें, अपने बावर्ची खाने का, तो इतने ढेरों केमिकल्स हमको अपने बावर्ची खाने के अंदर मिलेंगे। मिसाल के तौर पे जितने पिसे हुए मसाले हैं, आप यकीन कीजिए कि तमाम पिसे हुए मसालों के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को, आपकी सेहत को तबाह बर्बाद कर देते हैं, आपके जिगर को ख़राब करते हैं, आपके गुर्दों को ख़राब करते हैं। इसलिए पुराने वक्तों में जो रिवाज था कि चीज़ें साबुत ख़रीदते थे और उनको खुद पीसते थे। आपको पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, ज़रूरी है कि आप बाज़ार से पिसी हुई लाल मिर्च को परचेस करें और केमिकल अपनी बॉडी के अंदर डालें और अपने लिए बीमारियों का सबब पैदा करें। आप लाल मिर्च लेकर आएँ, साबुत लाल मिर्च, उसको खुद घर में पीस सकते हैं। इसी तरह जितने मसाले हैं उनको पिसा हुआ मार्केट से हरगिज़ मत दीजिए, आपकी सेहत को शदीद तरीन नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसी तरह ये जो ड्रिंक्स हैं, फला जितने भी ये ड्रिंक्स हैं, ये जो हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो ये भी गुर्दों की, जिगर की और तमाम मेदों की बर्बादी का बहुत बड़ा सबब है। इन केमिकल से अपने आप को बचाइए। इसी तरह जो अंग्रेजी अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, उसका अगर एक फ़ायदा है तो उसके 10 नुकसानात मौजूद हैं। ज़ाहिरी तौर पे आपको फौरी तौर पे वो रिएक्ट करती है, आपको फ़ायदा देती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बहुत सारे दीगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और आप बीमारी की तरफ उससे जाते हैं। लिहाजा मेरा आपको मशवरा ये है कि जितना नेचर की तरफ आएंगे, जितना इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ आएंगे, आपकी सेहत भी महफूज रहेगी और आप बिल्कुल हशाश बशाश हट्टे कट्टे रहेंगे। क्या बात है। हमारे दरमियान कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आपने काफ़ी देर होल्ड किया, इसके लिए माज़रत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से? जी, मैं कस्बा कॉलोनी कटीपाए से बात कर रहा हूँ। ओके, औरंगी टाउन। जी, क्या पूछने मेरे भाई? ये हम किराए पे रहते हैं, अक्सर दराज से मैं बाजारों में शरबत का ठेला लगाता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर? जी, मेरा एक बच्चा है, तकरीबन समझे जवान है। मेरे पास जो जितना सरमाया था मैंने कराची नफ्सियाती अस्पताल में उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। अब ये हालत होगी हमारी घर की कि हमारे पास एक टाइम पकता है, दूसरे टाइम नहीं पकता। उनकी माँ नहीं है, माँ ने छोड़ दिया उनको। अब मजीद हमारे पास गुंजाइश नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेढ़ मशीन का कारीगर है, तो हम अब क्या करें इसके लिए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सरमाया भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, आप, 800 रुपये। मैं समझ गई भाई, आप दिन ब दिन यानी कि आपका नुकसान होता चला जा रहा है। जी जुबैर भाई, क्या कहना चाहेंगे? इनको कोई वजीफा बताएं या कुछ ऐसा जिससे इनकी मसले हल हो जाए, इनका मसला हल हो जाए। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, आपका मसला मैं समझ गया हूँ पूरी तरह। और ये सिर्फ इस वक्त मुआशरे में आपका मसला नहीं है, सही है मेरे भाई, ये इस वक्त मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा मसला है। खुसूसन ये जो लॉकडाउन कोरोना के बाद से जिस तरह मुआशी तंगी का हम शिकार हुए हैं, इसका बहुत आसान सा हल और नुस्खा और इसका एक बेहतरीन सा वजीफा मैं आपको बताता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो लोग रिस्क की तंगी का शिकार है, मुश्किलात, परेशानी, मसाइब का शिकार है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए एक बेहतरीन वजीफा तजवीज़ किया है जो मैं आप तमाम नाजरीन को बताना चाहता हूँ। आप इंशाअल्लाह रहमान यकीन कीजिए कि हर तंगी से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर गम से आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वज़ाइफ के ऊपर सारा दारोमदार नहीं करना है, एक प्रैक्टिकल मुसलमान बनना है। प्रैक्टिकल मुसलमान से मेरी क्या मुराद है? हम वज़ाइफ ढूंढने में लगे हुए हैं,
अपनी परेशानियों का हल ढूंढने में लगे हुए हैं। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी इन चीज़ों की तालीमात दी हैं, लेकिन उसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज की भी तालीम दी है। और कुरान खुद बयान करता है, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला, मदद तलब करो नमाज से और सब्र से। हम नमाज से गाफिल हैं, तो जो शख्स नमाज से गाफिल है उसके लिए फिर मुश्किलात दुनियावी, तंगी, असबाब, ये सब कुछ बनेंगे। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ला ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्ला हुमल फ़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिग़फ़ार की कसरत करने वाले को हर गम से निजात देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिग़फ़ार की कसरत करने वाले को हर तंगी से निजात देंगे। और सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त मुआशरे का बना हुआ है, मुआशी बदहाली, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जगह से आपको रिस्क देगा जहां से आपका गुमान भी। सुभान अल्लाह। हमारे दरबार एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं आपकी दुआएं हैं। मेरी प्यारी बहन, क्या सवाल है आपका? नहीं, एक मसला, एक बच्चा बहुत परेशान है, चाइना में है। चाइना? वो पहले गए थे 3 बहन भाई, दो तो वापिस आके मेडिकल करके अपना डिप्लोमा लेके। जी जी। मगर वो बच्चा वहीं रुक गया। उसने कहा कि मैं यहीं पर हूँ और मैं यहीं कारोबार करूंगा। अच्छा। क्योंकि उसका एक भाई ना डेथ में मर गया था एक्सीडेंट की, तो घर वालों ने भी तरह वो नहीं जाना चाहता था बाहर से, दूसरे मुल्क अमेरिका से। मगर वो फंस गया किसी लड़कों के चक्कर में और एक लड़की के चक्कर। जैसे वो रूम ढोते, उसने घर दिया, उसको 3 लड़के और एक लड़की थी उसके घर में। वो क्या करते थे, वो गलत कारोबार करते थे। वो इस घर को नशावर दवा खिला के भाग गए और चाइना के लोगों ने, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। वो इतनी मुसीबत में है कि आज 4 साल हो गए, माँ बाप परेशान है। वो आना चाहता तो भाग गई लड़की, तुर्की लड़की, और उसको दवा खिला के खुद का भाग गई। जाहिर है जिसके घर में होगा, जो मौजूद होगा, उन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करके भाग गए। अब वो बच्चा इतनी मुसीबत में। चलिए ठीक है मेरी प्यारी बहन। आप इसके नीचे बताइए, आप करिए, जो पैसे खा जाते हैं, कोई कहता है ये दुआ पढ़ो, कोई कहता है ये सब कुछ कर रहे हैं। चले चले मेरी प्यारी बहन, परेशान हो अभी दुआ कीजिएगा। जुबैर साहब बताएं। जी सर। जैसे अभी खातून का फ़ोन आया और उन्होंने अपने गम और दुख का बयान किया कि उनका बच्चा इस मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है, और लोगों ने जो तिब्बी मुआलिज हैं या रूहानी मुआलिज हैं, और जो आजकल अपने आप को जनाब पेशवा और अपने आप को जनाब आली, वो बड़े बड़े बाबे के नाम से माने और जाने जाते हैं, ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों का जीना दूभर किया हुआ है इस मुआशरे के अंदर। इनसे पैसों का ऐंठना, इनके लिए मुश्किलात का पैदा करना, जनाब इतने बकरे ला के ज़िबा कर दीजिए, इतने पैसे दे दीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, अपने अकीदों को दुरुस्त कीजिए। जो भी मामला होगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेंगे तो आपको उस मुश्किल से निकालेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेंगे तो आपको शिफा अता फरमाएंगे। शिफा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है और मुश्किलात से निकालना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। तो सबसे पहले तो अपने अकीदों की हिफाजत कीजिए। मुश्किलात, गमी, तंगी, खुशी, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। दूसरी बात, एक वजीफ़ा आपको बता देता हूँ, उस वजीफ़े की कसरत किया करें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए जो बेटा है उसके लिए भी, और जितने लोग इन कलिमात के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारेंगे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। बस इसमें जो बात मैंने आपके सामने रखनी थी वो एक ये भी कि ऐसे बाबों से, ऐसे लोगों से, ऐसे मामलात से अपने आप को थोड़ा सा महफूज रखिए, अल्लाह पे एतकाद रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुश्किल का हल इंशाअल्लाह करके देगा आपको। बेशक। इसके अलावा आप खुद से, मैं चाहती हूँ कि मैं तो जुबैर साहब बहुत सारे सवाल करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ खुद आप सोचते हैं कि मैं अपने व्यूअर्स से ये बात करूँ, वो जरूर प्लीज कीजिए। जी बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स से बात करना चाहता हूँ। कुछ आपने भी करना है अपने इलाज के लिए। इस वक्त दुनिया के अंदर 2 तरीका इलाज हैं, ठीक है। एक रूहानी इलाज है और एक तिब्बी इलाज है। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर या तो लोग सिर्फ और सिर्फ रूहानियत की तरफ चले गए, या लोग सिर्फ और सिर्फ इलाज की तरफ चले गए। जबकि
मैं एक बात कहा करता हूं कि हम अपनी दुआ के अंदर दुनिया भी मांगते हैं और आखिरत भी मांगते हैं। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतरीन दुनिया के भी तलबगार हैं और बेहतरीन आखिरत के भी तलबगार हैं। इसी तरह से जब इलाज की बात होती है, कुछ लोग टोटल रूहानियत पे भरोसा करते हुए जो इलाज बाकी जो दूसरे हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो हर्बल हो, इनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। और कुछ लोग रूहानियत के सरासर मुनकिर हो जाते हैं कि नहीं जनाब आरी, हमने सिर्फ एलोपैथिक की तरफ, होम्योपैथिक की तरफ, हर्बल की तरफ, अपने इन चीजों के अंदर दवाओं में अपने इलाज को ढूंढना है। जबकि मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात जो बताऊं, रूहानियत और तिब ये दोनों चीजें लाजिम व मलजूम है, यानी कि जिसे हम कहते हैं दुआ और दवा, ये दोनों लाजिम व मलजूम है। आप अगर दवा खाते हैं तो फिर आपको दुआ की भी जरूरत है, यानी रूहानियत की भी जरूरत है। अगर आप रूहानियत की तरफ आते हैं तो फिर आपको दवा की भी जरूरत है। मैं एक छोटी सी आपको तरगीब दे देता हूं जो घर में बैठ के आप खुद भी कर सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो सूरह फातिहा है ना, ये खुद शिफा है। सूरह फातिहा बेहतरीन सूरत है जो कि आप घर में बैठ के दम कर सकते हैं और आपका मरीज इंशाअल्लाह दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन सूरह फातिहा को उसके तर्जुमे के साथ गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरह फातिहा उतारी है, इसको तर्जुमे के साथ गौर कीजिए। कोई भी दुआ आप पढ़ें उसके तर्जुमे के ऊपर आप गौर करें। आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तमाम तारीफें या खास तारीफें आपके लिए हैं। और रहमानिर रहीम, या अल्लाह आप रहमान भी हैं, आप रहीम भी हैं। अब रहमान और रहीम ये दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रहमान रहमान दुनिया, रहमान की जो सिफत है वो दुनिया वालों के लिए भी है, वह रहीम और रहीमुल आखिरा, लेकिन जो रहीम की सिफत है वो कल क़यामत के दिन सिर्फ आप मोमिनीन के साथ होगी। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर रहमान ना होता तो काफिर सारे के सारे मर जाते। देखिए, जो गाय आपको, जिस गाय के थन से दूध मिल रहा है उसी गाय के थन से काफिर को भी दूध मिल रहा है। जो बारिश की बूंद आपकी फसलों पे बरसती है और आपको फसल मिलती है, वो एक काफिर की फसलों पर भी वही बारिश बरसती है और उसको भी मिलती है, क्योंकि रब रहमान है। लेकिन साथ में फरमाया रब रहीम भी है, और रहीम क़यामत के दिन सिर्फ मोमिनीन के साथ होगा। फिर आप कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, जो कि मालिक है यौम जज़ा का, क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस जुमले के ऊपर गौर कीजिए। ये जुमला इंतहाई कीमती है और आजकल आपने सुना होगा हमारे वजीर आजम भी जनाब माशाल्लाह इस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अपने जुमलों के अंदर, अपनी तकारीर के अंदर पढ़ते हैं। हमने असल में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जबान से अदा किया है, इसके ऊपर हमारा प्रैक्टिकल नहीं है। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते। व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह जब मदद की जरूरत आती है तो मदद भी तुझसे ही मांगते हैं, तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांगते। तो सूरह फातिहा पूरे एहतिकाद के साथ पढ़िए, 7 दफा अपने मरीज के ऊपर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के दम कीजिए। यकीन कीजिए कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को इंशाअल्लाह आप लड़ जाएंगे और बीमारियां दूर हो जाएंगी। हमारे शेख हैं, सऊदिया में होते हैं, उनको एक डॉक्टर ने सऊदिया में कहा कि आपकी बेटी जो है उसके दिल के अंदर सुराख है और इसको ऑपरेशन होगा, 1 महीने के बाद इसको लेकर आ जाए। अच्छा जनाब, वो लेकर पहुंचे अपनी बेटी को और 1 महीने के दौरान उन्होंने घर पे क्या किया, फरमाते हैं कि जब भी मैं अपनी बेटी के पास बैठता मैं उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के दम करता। ठीक है, ये वाकया मैं आपको बता रहा हूँ दौरे हाजिर का। वो कहते हैं कि जब भी मैं बेटी के पास बैठता कि जिसे डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, दिल में सुराख है, 1 महीने बाद, वो उनके पास बैठ के अपनी बेटी के पास सूरह फातिहा को दम करते। बिलाखिर वो दिन आ गया ऑपरेशन का और वो बच्ची को लेके ऑपरेशन थिएटर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने कहा एक दफा टेस्ट को फिर रिपीट कर लिया जाए कि अभी करंट पोजीशन क्या है मरीज की। जब उन्होंने टेस्ट को रिपीट किया, बिलीव करें, वो बताते हैं कि वो सुराख बंद हो चुका था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से, अपने करम से वो सुराख बंद कर दिया। सूरह फातिहा की इतनी फजीलतें हैं। देखिए, बुखारी के अंदर हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम एक जगह से गुजर रहे थे, तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने सहाबा इकराम की मेहमान नवाजी नहीं की, यानी जो मेहमान नवाजी का तरीका होता है वो उन्होंने नहीं की। उनके सरदार को, उस कबीले के सरदार को किसी जहरीली चीज ने, बिच्छू ने डस लिया। अब उनके कबीले से एक शख्स आया और साहबा इकराम को कहा कि हमारे सरदार को एक जहरीले जानवर ने डस लिया है, आप उनके ऊपर दम कीजिए। साहबा इकराम थोड़े नाराज थे उनसे
कि यार हम आपके इलाके से गुजर रहे थे, आपके कबीले के लोगों ने हमारी कोई दावत नहीं की, हमारी कोई खातिर मदारत नहीं की, जो एक मेहमान नवाजी का तकाजा होता है और अरब के अंदर ये बहुत ज़्यादा था। और मेहमान नवाजी जो है ना, ये इस मुआशरे के अंदर बहुत फुकदान हो चुका है। उस दौर में बड़ी मेहमान नवाजी हुआ करती थी। साहबा इकराम ने कहा कि हम आपसे नाला हैं, नाराज़ है, हम आपने हमारी कोई मेहमान नवाजी नहीं की। उन्होंने कहा साहबा ने कि अब आपने हमें बदले में उजरत देनी होगी, आप हम आपके मरीज़ पे दम तो कर देंगे। ये हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है। तो साहबा ने कहा हम आपके मरीज़ पे दम करेंगे, लेकिन आपने बदले में उजरत देनी होगी। उन्होंने कहा ठीक है जनाब, हम आपको उजरत भी देंगे। और उजरत के तौर पर उन्होंने उनको बकरियाँ पेश की। और साहबा इकराम ने मालूम है आपको क्या पढ़ के दम किया? इतने कुरान की आयत मौजूद थी, इतने सारे मामलात थे, वज़ाइफ थे। आप बिलीव कीजिए साहबा इकराम ने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया और सूरह फातिहा के दम के बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो गया। तो सूरह फातिहा की बड़ी फजीलतें हैं और ये जो दम है ये बड़ा ही दम रखता है। दम जो है ये बड़ा ही दम रखता है, लिहाजा अपने मरीजों के ऊपर खुद भी दम किया करें और अल्लाह वालों से दम करवाया करें। हमारे दरमियान कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इतनी देर आपने होल्ड किया, बहुत माजरत है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? सर मेरा नाम पीर बख्श है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी प्यारे भाई, क्या पूछ रहे हैं? ये अल्लामा साहब से ये बात पूछनी है कि आजकल महंगाई बहुत है, तो कोई पूरत नहीं होती, बच्चे ज्यादा है और खर्चा वगैरह पूरा नहीं होता, तनख्वाह में से गुजार नहीं होता। तो कोई ऐसा वजीफा बता दे ताकि अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हमारे मसले हल हो जाए। चले, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने टीवी की आवाज भी खोली हुई है तो काफी आवाज रिपीट हो रही है। जी डॉक्टर, बहरहाल आपका मसला हम समझ चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले इसी मसले का मैंने जवाब दिया था। फिर आपके तवस्सुस से दीगर लोग जो अभी ज्वाइन जिन्होंने किया है, मैं जवाब दे देता हूँ। ये मुआशी मसला जो है, इस बहरान से निकलने के लिए मैंने कहा कि इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए और साथ में नमाजों की पाबंदी कीजिए। देखिए, नमाज बुनियाद है, बैनल अब्दी वल कुफ्री तर्कुस्सलाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। आज मुसलमानों के अंदर जो मुआशी बदहाली है उसका एक बहुत बड़ा सबब बेनमाजी होना है। सहाबा इकराम अपने मसाइल आपको मालूम है 2 रकत से हल करा लिया करते थे। 2 रकत पढ़ी, अल्लाह के आगे अपने हाथों को उठाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार की, रब रहमान ने इतनी इनामात उनके ऊपर किए कि उनको इतने खजाने बख्श दिए। इस्तिग़फ़ार कोई मामूली चीज नहीं है। इस्तिग़फ़ार आपके और आपके गुनाहों के बीच के अंदर जो रहमत अल्लाह की दूर होती है, उन गुनाहों को हटा के अल्लाह की रहमत को उतार देता है। जब अल्लाह की रहमत उतरेगी, यकीन कीजिए आप मुआशी बदहाली से भी निकल जाएंगे, आप खुशहाली की तरफ भी आ जाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था जो कॉलर के कॉल आने से पहले कि अल्लाह वालों से भी दम कराएं और खुद भी दम करें। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, मैं पंजाब के दौरे के ऊपर था। एक कराची से ही खातून का मेरे पास फोन आया। उन खातून ने कहा कि मेरा बच्चा है 1 साल का और 1 साल का बच्चा वो बहुत अच्छा खाता था, उसकी सेहत बहुत अच्छी थी। कहने लगी कि उसको जो है वो 1 साल के बच्चे को बुरी तरह शायद नज़र लग गई, क्या मामला हुआ, वो बच्चा मुंह ही नहीं खोल रहा, कुछ खा ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चले मैं कराची आऊँगा तो आपके मसले को इंशाल्लाह देखूंगा। कराची आके उस बच्चे को जब मैंने चेकअप किया तो मुझे साफ अंदाजा हुआ कि इसके ऊपर बुरी तरह से नज़र लगी हुई है और अल्लाह जानते हैं कि उसकी माँ कह रही थी कि उसका मुंह खुल ही नहीं रहा है, यानी खाएगा तो तब जब मुंह खुलेगा। मैंने अल्लाह का नाम लेके उस बच्चे के ऊपर दम करना शुरू किया। दम करने के बाद कोई 2 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे की बहन का मेरे पास फोन आया कि मौलाना साहब अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, बच्चे ने मुंह भी खोला है और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का खाना भी खाया है। तो बताने का मकसद ये है कि ये दम जो है ये बड़ी हैसियत रखता है और शरई दम, जिस दम के ऊपर कुरान हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताए हुए फरमान हो, वो दम बच्चों के ऊपर खुद भी करें और बच्चों को दम करवाए भी अल्लाह वालों से। और जो आपकी मुश्किलात हैं, परेशानी है, आप राबता कीजिए, आपके इंशाअल्लाह रहमान वो तमाम परेशानियों का हल कुरान और हदीस से आप अहबाब के सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, काफ़ी देर होल्ड करने के बाद ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, बात हम कर रहे हैं क्योंकि जुबैर, अच्छा कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ, कहाँ से मेरे भाई? मैं मोहम्मद यासीन बात कर रहा हूँ केमाली कराची से। मैं हजरत साहब की बातें सुनकर बहुत मुतासिर हो रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, रिज़्क़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। अल्लाह की रहमत ढूंढती है हमें। लेकिन एक अर्ज है कि एक आदमी ने मेरे तकरीबन 7 लाख में जो है ना
सवाल ये है कारोबारी लिहाज से, हम चाहता हूँ जरा अल्लाह करे वो मुझे आसानी से दे दे, कोई ऐसा वजीफा बता दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि जिसने एक इंसान को परेशान किया उसने पूरी इंसानियत को परेशान किया। तो इस तरह करके मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा वजीफा हो जाए कि आसानी से वो मुझे मेरे रकम लौटा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक आपकी आसानी करे। जी जी, ये इस वक्त मुआशरे के अंदर हमारे बहुत ही बड़ा जुल्म और सितम है, लोगों के हुकूक को लोग खा जाते हैं। ये इतना बड़ा मसला है, किसी के हक को खा जाना, किसी से पैसे लेके उसका उधार वापस ना करना। वजीफ़ा तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ नसीहत भी मैं इस हवाले से कर देता हूँ। जो सामीन सुन रहे हैं, जो नाजरीन देख रहे हैं, यकीन कीजिए किसी का हक खाकर अगर आपको मौत आ गई, अगर इस हाल में आप मर गए कि आपने किसी का हक खाया हुआ है, इस हाल में आप मर गए कि आप मकरूज हैं, आप यकीन कीजिए कि आपके साथ मामलात बहुत बुरे होने हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक शायद माफ कर दे, लेकिन मखलूक का जो हक है, जो हुकूकुल इबाद है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ नहीं करना। कल क़यामत के दिन जब आप अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, आप उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रख सकते जब तक कि अल्लाह की मखलूक का आप हक अदा ना करते। लिहाजा ये दुनिया आर्जी है। फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील, आखिरत के मुकाबले में दुनिया बहुत थोड़ी सी है। इस थोड़ी सी दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। खुदारा अगर किसी का किसी पर हक निकलता है, वो उसका हक अदा करे। देखें, आप एक या रहमान और या रहीम इसकी कसरत कीजिए, इंशाअल्लाह रहमान रब रहमान आपके ऊपर फजल फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर करम फरमाएंगे। और दुनियावी असबाब को भी इख्तियार कीजिए। जो आपका मकरूज है, जो आपके पैसे लेके फ्रॉड करके भागा हुआ है, उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। दुनियावी वसाइल को भी अपनाइए और अल्लाह पे पूरा तवक्कल रखिए। जी, हमारे दरमियान कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मौलाना साहब को बहुत सलाम हो। यकीनन हम बहुत कुछ सीखते हैं इनसे। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आजकल लोग अपने मसाइल में घिरे हुए हैं और बात रूहानियत की हो रही है, तो खैर अगर मैं दूसरों की क्या बात करूं कि अपने घरों में भी रूहानियत का पहलू बिल्कुल कम होता गया है। वो माहौल, वो चीज जो एक आपको रूहानियत की तरफ ले जाती है, क्योंकि हम हर वक्त या तो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं या इस चीजों में लगे रहते हैं, तो रूहानियत का पहलू हमारे दिल से निकलता जाए। इवन यकीन करें कि आजकल खुदकुशियां भी हैं, और खुदकुशियां सिर्फ गरीब लोग नहीं कर रहे, बहुत सारे अमीर लोग भी अपनी घरेलू परेशानियों से और अजीब उनके घरेलू हवाला से खुदकुशियां कर लेते हैं। मेरा इनसे सवाल ये है कि देखें, बात ये कि आजकल के दौर के अंदर आपने इतनी प्यारी बात की, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। हमारे घर में कुरान शरीफ मौजूद है, हम उसको पढ़ते ही नहीं है। कलाम की बरकत उस वक्त होगी ना जब आप दिल से पढ़ेंगे, आप उस पर यकीन और इत्तेकाद रखेंगे। अब आपका इत्तेकाद उस पर यूं खत्म हो गया कि आपकी मसरूफियाती जिंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि आप उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। मेरा इनसे ये सवाल है, मैं अपने घर की बात करूं, अगर मैं आपने कहा नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है, उसकी पहचान है। जब घरों में नमाज का और कुरान का खत्म हो जाए मामला, तो फिर इसके बाद क्या होता है? अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़े, इसमें हमारी कितनी जिम्मेदारी है? एक तो ये सवाल। दूसरा एक मोहन साहब ये बताइए कि जो आपने सूरह फातिहा की बात की, सूरह फातिहा की बड़ी अहमियत है, हम उस पे, लेकिन एतकाद की कितनी अहमियत है कि इसके एतमाद के साथ पढ़ा जाए कि अल्लाह इसके असरात हम पर डालेंगे? ये मेरा सवाल। बहुत शुक्रिया याहिया, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ दे के शिफा दे तो इस यकीन के साथ खाया जाए कि इसमें हमें आराम मिलेगा। बिल्कुल, जब हम कलाम पढ़ते तो इस बात पे बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि मेरा रब ज़रूर इसमें शिफा देगा। जी ज़ुबैर साहब। जी, यह साहब, आपकी बात में दो सवालात थे। पहला सवाल आपका ये था कि कुरान से हमारा ताल्लुक़ कितना है, कुरान से हमारा ताल्लुक़ कितना है, हम इस कुरान पे ट्रस्ट यकीन कितना करते हैं, अल्लाह के कलाम पे हमारा एतकाद कितना है। तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस कुरान को हमने गलों में लटकाना तो कबूल कर लिया, लेकिन इस कुरान की दावत को कबूल करने से हमने इनकार कर दिया। ये कुरान तब्दीली की किताब है। ये कुरान, जिन लोगों ने इस कुरान को पढ़ा, जिन्हें आप साहबा इकराम कहते हैं, उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई। हमने क्या किया कि इस कुरान को तावीज़ों की सूरत के अंदर गलों में लटका लिया। कुरान लटकाने के लिए बड़ी माजरत नहीं आया था, कुरान पढ़ने के लिए और पढ़कर जिंदगी को तब्दील करने के लिए आया था। आज हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा फुकदान यही है कि हम जो आज इतनी पस्ती की जानिब जा रहे हैं कि हमारा इस कुरान के ऊपर अमल नहीं है। तो हमें अमल की तरफ आना है। कुरान को रट्टा रवानी से नहीं पढ़ना, कुरान को समझकर पढ़ना है। ये कुरान शिफा भी है। इसी तरह से
आपने कहा कि हमारा यानी इस बात पर एतकाद भी हो। देखें, जब तक एतकाद नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया वो बिल्कुल हक और सच है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया वो बिल्कुल हक और सच है। देखें, कुरान भी शिफा है, शहद भी शिफा है, ठीक है, दोनों चीजों का सबूत कुरान और अहदीस से मिलता है। अब कुरान को तो हमने गले के अंदर लटका लिया तावीज़ की सूरत में कि जनाब ये हमारे तमाम मामलात को हल हो जाएंगे, हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तालीम नहीं दी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि कुरान को पढ़ो, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करो, इसके ऊपर यकीन करो, एतकाद करो। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि शहद को भी अल्लाह ने कुरान में सूरह नहल के अंदर शिफा कहा है, अब कुरान को भी शिफा कहा है। अब कुरान को शिफा कहने की वजह से हमने गलों के अंदर लटका लिया, तो शहद की एक बोतल को भी हमें चाहिए कि अपने गलों के अंदर लटका लें, नहीं, बल्कि शहद को हम खाते हैं, शहद को हम खाते हैं तो अल्लाह हमें शिफा देता है। इसी तरह कुरान को हम पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रहमान इस बात का हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देगा। बाज़ लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि जी हमारे घरों में आसिब है, हमारे घरों में जिन्नात है, हमारे घरों में साया है, हम हासिदीन की हसद का शिकार हैं। आप यकीन कीजिए, अपने घरों के अंदर आप सूरह बकरा की तिलावत कीजिए, या अगर कोई नहीं कर सकता तो कुरान सूरह बकरा की तिलावत को लगा दीजिए, सारे हासिदीन मर जाएंगे, सारे शैतान भाग जाएंगे, जिन्नात बेदखल हो जाएंगे आपके घरों से। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, मैं दावे और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उन घरों में शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात बिल्कुल 100% ये ज़ुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि घर में सूरह रहमान बुलंद आवाज़ से अगर आप चलते फिरते भी उसकी आवाज़ आपके घर में आ रही है तो ना सिर्फ शैतान और जो भी जिन्नात इस तरह की चीज़ें भी निकल जाती हैं, बल्कि ये छोटी मोटी छिपकलियाँ, काकरोच, ये भी भाग जाते हैं। रियली ये मैं सच भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि रेगुलर आप इसको सुने और घर में बुलंद, सुबह जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर हम नाश्ता बनाते हैं, उस वक्त अगर ये बुलंद आवाज़ से सुनी जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। अच्छा ज़ुबैर साहब, जिस तरह आपने कहा कि लोगों के दिल में वसवसे बहुत हैं हर तरह के, और ये बरक है, नज़र भी बरक है, हसद भी, जलन भी, ये सब, और ये कोई और नहीं करता, जो हमें जानते हैं कोई अपने ही कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को खुशी से भी बच्चों को, जैसे अपने अब्बू की नज़र छोटे बच्चे को लग गई, अपनी माँ की, फुफ्फी की, तो ये भी मोहब्बत से भी लगती है। तो इसके लिए हम हर वक्त क्या ऐसा करें जिससे हमारे बच्चों को, क्योंकि बच्चा ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है गोद का, तो बच्चे की फिर एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है, वो निढाल हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और बिल्कुल वो गुमसुम सा हो जाता है अच्छा खासा खेलते खेलते। बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखें, इस वक्त ये नज़र और हसद, इसी ने तो पूरे मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। और जैसे कि सभी फरमा रही हैं कि दूसरे नज़र और हसद नहीं लगाते, हासिदीन अपनों में से ही होते हैं। देखें, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बेहतरीन बंगला दिया है डिफेंस के अंदर 1000 गज का, आपके पास जनाब फॉर्चूनर है, आपके पास प्राडो है, आपका बैंक अकाउंट है, आपके नौकर चाकर है, तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ होगी आपके अड़ोस पड़ोस वालों को, तकलीफ होगी आपके अपने रिश्तेदारों को। तो उस तकलीफ से बचने के लिए, हासिदीन की हसद से बचने के लिए, देखें, ये हासिद जरूरी नहीं कि आपका दुश्मनी होता है, हासिद बाज दफा आपके अपने भी होते हैं, हत्ता कि आपके भाई भी हासिद होते हैं। देखिए, सूरह यूसुफ का मुताला कीजिए, सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़िए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ख्वाब देखा, अपने अब्बाजान से उस ख्वाब का जिक्र किया कि अब्बाजान मैंने ऐसा सा ख्वाब देखा है, तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाबाजान ने कहा कि बेटा इस ख्वाब को अपने भाइयों को मत बताना, इस ख्वाब को अपने भाइयों को मत बताना। तो इस बात से एक बात यह भी मालूम चलती है कि आपकी जो खुशियां हैं, आपकी जो अच्छाइयां हैं, आपके जो मजे हैं, बाज़ दफा उससे आपके अपने भी बड़े नजरअंदाज, नाराज हो रहे होते हैं, हसद रख रहे होते हैं। दूसरा जो इसमें मैसेज मिलता है कि आप अपनी चीजों को लोगों से छुपाना सीखिए, आप अपनी हर चीज लोगों पे आश्कारा मत कीजिए, अपनी हर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम आपके ऊपर किया है वो लोगों से छुपाना सीखिए। कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद ने कहा बेटा इस ख्वाब को अपने भाइयों को मत बताना क्योंकि वो खामखाई में तुम्हारे हसद का शिकार हो जाएंगे। देखिए, सुबह शाम के अस्कार कीजिए, सुबह शाम अस्कार कीजिए, फजर की नमाज के बाद बैठिए,
10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ कीजिए, अल्लाह की किबरियाई कीजिए, अल्लाह की बड़ाई कीजिए और तमाम शयातीन से, तमाम शुरूर से, हासिदीन की हसद से अल्लाह की पनाह मांगिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इन कलिमात को सुबह शाम 3-3 दफा पढ़िए। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये कलिमात को सुबह शाम पढ़ के अपने ऊपर भी दम कीजिए, अपने बच्चों के ऊपर भी दम कीजिए। इंशाअल्लाह नजर बद से, हासिदीन की हसद से आप बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। मैं पहले भी आपके पास कॉल कर चुकी हूँ जी मेरी बहन। ब्लॉक 2 से। तो मेरा ये सवाल है, मेरी बहन 1 महीने से मुझसे नाराज है। वो ना फोन पे बात कर रही है, सामने नहीं आ रही। थोड़ी सी उसने मेरी हेल्प भी की थी मेरी बच्ची की शादी में। तो मुझे आप ये बताएं उसको राजी कैसे किया जाए? जब अल्लाह माफ कर देते हैं तो वो क्यों नहीं हो रही है? अच्छा चलें, हम आपका इसका डॉक्टर साहब बताएंगे जी। देखें, ये अगर आपकी बहन भी प्रोग्राम देख रही हैं या कोई ऐसे लोग अगर प्रोग्राम देख रहे हैं जो एक दूसरे से क़ता ताल्लुक़ी किए हुए हैं, अपने रिश्तेदारों से नाराज़ हुए हैं, तो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान सुन लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ाति, क़ता ताल्लुक़ी करने वाला, रिश्तेदारियां तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी आप सोचिए कितनी बड़ी वाईद है। आपने कलमा पढ़ा, आप मुसलमान हुए, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज व ज़कात करते हैं, ये सब कुछ किस लिए? कि आपको जन्नत मिल जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिसने रिश्तेदारियों को तोड़ा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। रिश्तेदारियों को जोड़ने की, सिला रहमी की अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के कुरान ने बहुत तालीमात दी हैं। और अगर आपकी बहन ये प्रोग्राम देख रही हैं या ऐसे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो एक दूसरे से खफा हैं, नाराज़ हैं, एक दूसरे की गलती को माफ़ करने को तैयार नहीं है, तो आप इतना सोचिए कि आप खुद दिन में कितने गुनाह करते हैं। आप खुद दिन में कितनी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, कितनी अल्लाह की बगावत करते हैं। वो रब कितना रहीम है, वो रब कितना करीम है कि आपकी तमाम गलतियों के बावजूद वो कहता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत से मायूस मत होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं तेरे तमाम खताओं को माफ कर देता हूँ। वो रब रहमान है, वो बंदों की खताओं को माफ कर देता है। आप उस रब के बंदों की खताओं को माफ नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी खताओं को माफ करे, आप अल्लाह के बंदों को माफ कीजिए। सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ड्रॉप हो गई है। मेरी प्यारी बहन ने जो सवाल किया और हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब ने बहुत अच्छा डिटेल में जवाब दिया। और दूसरा एक और काम कीजिए, जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट आपका फ़ोन पिक नहीं कर रही हैं, तो किसी और अपने कज़न को या सिस्टर को हेल्पिंग हैंड बनाएं और अपना मैसेज वहाँ डिलीवर करें कि आप माफ़ी मांगने को तैयार हैं। और ये अदा आपको पता नहीं है आपको रब कितना पसंद करता होगा कि आप माफ़ी मांग रही हैं और जो माफ़ कर देता है वो उससे भी बड़ा है। लेकिन अब उस तक मैसेज ये चला जाए तो बड़ी बात है। अच्छा जी, हकीम साहब, आप देख रहे हैं लोगों के छोटे छोटे मसले हैं, बड़े बड़े नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, छोटे छोटे हैं और उनकी वजहों से इतने परेशान हैं। और किसी को अगर ये पता चल जाए, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। खुदा बहुत बड़ा है, बहुत गफूर रहीम है। जुबैर साहब ने कहा कि वो हम रोज़ गलतियाँ करते हैं और रोज़ वो हमें माफ़ कर देता है। और हम तो उसकी तख्लीक है, हम उसके बनाए हुए बंदे, तो हम खुदा जैसी क्यों ऐसा करें कि हम खुदा बन गए हैं। ज़मीन पर मैंने देखा है लोगों का गुरूर और तकब्बुर नहीं ख़त्म होता, ईगो नहीं ख़त्म होता। अरे भाई, इसको ने 3 बार गलती की, मैं इसको क्यों माफ़ कर दूं। यही बातें लोगों को खा जाती हैं कि मैं इसको क्यों दरगुजर कर दूं। और उस रब से रोज़ एक सजदे के वक्त, अच्छा अल्लाह जी नमाज पढ़ेंगे हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी जरूर, तो आपने ऐसा क्या गुनाह किया जो रोज़ माफ़ी मांग रहे। लेकिन आप जब दुनियादारी में आते तो आप समझते हैं मैं तो बिल्कुल दूध का दूल्हा हूँ, मुझसे तो कभी कोई गलती हुई नहीं और दूसरे की गलती को माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। ये हैं हम लोग, ये हैं अशरफुल मखलूकात जो हमारे रब ने तख्लीक किया। बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं हम लोग, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। असल में जो आपने कहा ना, ये तकब्बुर और ये गुरूर और ये घमंड, इसने हमको मार दिया है। ये तकब्बुर इंसान को ज़ेब नहीं देता। ये मट्टी से बना हुआ इंसान ये क्या तकब्बुर करता है, इसको इसी मट्टी के अंदर मिल जाना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तकब्बुर ये नहीं है कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे जूते पहनो, खूबसूरत नजर आओ, ये तकब्बुर नहीं है। बल्कि तकब्बुर ये है बतरुल
हक़ व गमतुन्नास, कि हक बात को तुम ठुकरा दो और अल्लाह की मखलूक को कीड़े मकोड़े समझो। अपने अंदर तकब्बुर को पैदा ना कीजिए। तकब्बुर अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़ेब देता है जो एक है और सबसे बड़ा है। मैं और आप, हमारी कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, अल्लाह की कसम उसने ये अरबों खरबों रुपए छोड़ के जमीन के अंदर चले जाना है। मारूफ मुहावरा है कि कफन के अंदर जेब नहीं होती। लिहाजा अल्लाह की मखलूक को माफ कीजिए, दरगुजर से काम लीजिए, इस उम्मीद के ऊपर कि अल्लाह मुझे माफ करेगा। अपने दिलों को सख्त ना कीजिए, ये दिलों की सख्ती आपकी इबादतों की लज्जत को छीन लेती है। किसकी कॉल बता दीजिए। हेलो, अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया। चल शहजाद भाई बता रहे हैं कि कॉल का दोबारा कॉल आ गई है कि कर्ज के ऊपर उन्होंने कहा कि वो कर्ज वापस नहीं किया ना जिनका काफी टाइम से, तो उसका आंसर आपने कह रहे दिया नहीं, दोबारा कॉल आ गई है। अच्छा, मैंने आंसर दिया था, आपने शायद महसूस ना किया हो। देखिए, जिस शख्स ने कर्ज आपका लिया हुआ है, में दिया था आपका कर्ज लिया हुआ है, तो उसके लिए मैंने आपको वजीफा भी बताया कि या रहमान या रहीम की कसरत करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, और दुनियावी जो असबाब है उनको इख्तियार भी करें। दुनियावी असबाब को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दुनियावी असबाब बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अल्लाह से मांगते रहें और उस बंदे तक अप्रोच करें, उस तक पहुंचिए, कुछ लोगों को बीच में डालिए। तो ये तो आपका काम है कि आप किस तरीके से उस बंदे तक पहुंच सकते हैं। मेरा काम था उस बंदे को हुकूकुल इबाद उजागर कर देना ताकि उसका दिल खौफजदा हो जाए, वो आप तक पहुंचा दे। जो मैंने करने की कोशिश की है कि अल्लाह के बंदों को डराने की कि अपने हुकूक अदा कीजिए। अगर इन हुकूक के साथ आप मर गए, कल क़यामत के दिन आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। बेशक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, हमारा ये सेगमेंट जो है हेल्थ और रूहानी, जिसे हम कहते हैं तबी और रूहानी इलाज से रेलेवेंट, आज हमने कोशिश की आप तक बात करने की, और हकीम ज़ुबैर अब्बासी सब यहाँ पर मौजूद थे। एवरी फ्राइडे आप इनसे बहुत सारे सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट हम एक कॉल ले लें ज़ुबैर साहब, फिर इसका हमने शॉर्ट आंसर दे दीजिएगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या पूछना है मेरी बहन? ये पूछना था मुझे, मेरी बेटी हुई 2.25 साल की हुई है ना, तो वो इतनी नज़र लगती है। मेरी बच्ची को अभी खसरा हुई थी, उसके बाद से उसकी तबीयत नहीं सही हो पा रही है ना, बुखार नहीं उतर रहा है उसका, और कुछ खाती पीती भी नहीं है वो कुछ भी ना, मुसलसल को चिड़चिड़ी नहीं हो गई है कि ना ही कुछ खा रही है, ना ही दूध सही जा पी पा रही है। और मुसलसल उसके साथ ये मामला है कि 2 दिन या 1-2 हफ्ते होते हैं फिर बीमार पड़ जाती है। आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल किया आपने? ये पिरटी से बात कर रही हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। 2 साल की बच्ची। जी बिल्कुल। देखिए, इतने मुख्तसर से प्रोग्राम के अंदर और इतनी जामे गुफ्तगू करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो मेरे नंबर्स भी चल रहे हैं और मेरा जो है वो एड्रेस भी, जो मेरा रूहानी और तिब्बी इलाजगाह है, वहाँ का भी चल रहा है। तो अगर हो सके तो जो आपके बीमार हैं या रूहानियत की तरफ जिनका इलाज होना है, या जो तिब्बी मशवरा चाहते हैं या इलाज चाहते हैं, वो मेरे दिए गए नंबर्स के ऊपर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं या मेरे मतलब तशरीफ़ ला सकते हैं। डिटेल से इंशाल्लाह वहाँ इलाज भी हो सकता है और दम भी हो सकता है। दूसरी बात यह है, बच्चों के हवाले से आप लोग कोशिश किया करें कि एक तो बच्चों को मगरिब के बाद जो है ना वो घरों से मत निकलने दिया करें। मगरिब की अजानों के वक्त बच्चों को घरों के अंदर बुला लिया करें, ठीक है। तो और दूसरा मैंने आपको बताया कि इन बच्चों के ऊपर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसी तरह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवा समीउल अलीम और सूरह फातिहा, ये सब कुछ पढ़ के अपने बच्चों के ऊपर दम करें। और बच्चों को एक बहुत ही पॉइंट की जो बात मैं बता रहा हूँ, बाज़ दफ़ा नज़र हमारी गलतियों की वजह से लगती है। बच्चा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, हमने उसकी तस्वीर ली, उसकी पिक ली, उसकी सेल्फी ली, हमने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी, तो भाई ये देखिए कि वहाँ पर किन किन की नज़र उस बच्चे को खा रही है। लिहाजा कुछ चीज़ों की एहतियात हमें खुद भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप लोग एहतियात कीजिए। और मज़ीद मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहती हूँ, इस शो को आप मॉर्निंग शो को रिपीट में रात को 12 बजे देख सकते हैं, क्योंकि कुछ सवाल आपने किए होंगे और इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में और जो है ना बहुत डिटेल में बताना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप इनको कॉल करके भी अपने मसले हल करवा सकते हैं। और जी हाँ, एवरी फ्राइडे हकीम ज़ुबैर अब्बासी रूहानी और तबी इलाज से रेलेवेंट
जितने भी आपके मसले मसाइल हैं आप बिल्कुल क्वेश्चन कीजिएगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको अवेयर कर सकें। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मुलाकात आपसे होगी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर है। ये है अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ, और जी है ये वो खवातीन जो है बहुत ही पावरफुल और काम करती हैं ज़बरदस्त, और इन्होंने किया और दिखाया और छा गई ज़बरदस्त। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये कहाँ से आई हैं बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। आप देख रही हैं मास्टर कैमरे पे यहाँ पर बहुत रंगीनियाँ छाई हुई हैं, और जब अल्लाह पाक ने मर्द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फिर उनको ऐसे क्या कलरफुल ज़िंदगी में रंग भरे बीबी हवा को पैदा करके, और हमारी ज़िंदगी हुई रवां दवां और दुनिया फिर बढ़ती चली गई। जैसे इंसान कहता है ना 2% बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं इन ख़वातीन को भी ये कहूँगी क्योंकि आज ये ख़वातीन की जो खूबसूरत सा गुलदस्ता जो है गुड मॉर्निंग विद सभी में तैयार हुआ है, ऑफ कोर्स इनके पीछे भी मर्द हज़रात का बिल्कुल सपोर्ट है। जिस तरह कहते हैं हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, इसी तरह ये ख़वातीन किसी का भाई, किसी के हस्बैंड, किसी के अब्बू बिल्कुल अपनी इन ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं। तो मैं कहूँगी सारी बहनें उनके लिए भरपूर क्लैप करें, वो ये ना समझे कि हम भूल गए उनको। अच्छा, कुछ यहाँ पर ये होता है जब ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके कुछ मर्द हज़रात भी उनको सपोर्ट करते हैं, सामान उठा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारी सपोर्ट होती है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन आई है। तो मैं स्पेशली क्योंकि हम करते हैं अल्लाह का शुक्र और दुनिया में जब आते हैं तो सबका करते हैं थैंक्स, तो मैं थैंक्स करूँगी शमा राशिद का, जिनकी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और ये फाउंडर और वहाँ की प्रेसिडेंट है। ऑफ कोर्स मैं शमा जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी हम शिफ्ट हो गए इस कैमरे पर, ऑफ कोर्स। अच्छा जी, मैं जिस तरह मैंने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन मैं बताना चाहूँगी कराची एंटरप्रेन्योर्स जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से ये ऑर्गेनाइजेशन से सब खवातीन आई हैं, और जो है शमा राशिद इसकी फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है। और गुड मॉर्निंग विद सभी में हम इन सब का करते हैं वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, और आज क्या क्या यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें बहुत सारी खवातीन, कुछ ड्रेस डिज़ाइनर्स होती हैं, ज्वेलरी मेकर होती हैं, बेकिंग, कुकिंग, लॉट्स ऑफ प्रोफेशन रेलेवेंट टू एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं काम करने के, कॉस्मेटिक्स में होते हैं, ज्वेलरी में होते हैं, और अपने टैलेंट को वो यहाँ से क्रिएट करके अपने हाथों को यूज़ करती हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करती हैं। और आपने देखा होगा कलरफुल दुनिया में जो खवातीन ने अपना एक कदम रखा है, दुनिया को रंगीन कर दिया है, और सब जो हम लोग भी जैसे तैयार हुए हैं, अच्छा सा ड्रेस, कलरफुल दुपट्टा एंड लॉट्स ऑफ कलर, टाई एंड डाई होता है, बहुत कुछ होता है। चलिए जी, हम लोग बात करेंगे तो मेरी बातें चलती रहेंगी। मैं नहीं चाहती कि जो है मेरी बातें ही चलती रहें और गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म हो जाए, नहीं। यहाँ पर कौन कौन लोग हैं मैं इन सबसे 1 बाय 1 आपको मिलवाऊंगी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ बेकिंग का है, कुछ कुकिंग का है, कोई फास्ट फूड है, लेकिन सबसे पहले मैं एक 1 बाय 1 जब मिलवाऊंगी तो मेरी इस हाथ पे मेरी बहन है। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फरिया अजमत। फरिया अजमत। फरिया अजमत क्या बनाती हैं गुड़िया? मैं यहाँ पे बेकर के हवाले से आई हूँ। ओके, लो मुझे बताएं यहाँ पर। जी मैं बेकिंग करती हूँ। और यार जबरदस्त। पहले मैं बता दूँ कि इसमें क्या क्या है। ये न्यूटेला ब्राउनी है और कैडबरी ब्राउनी है, ये चॉकलेट फज केक है, ये चॉकलेट हेजलनट केक्स हैं, और ये मेरे पास रेड वेलवेट केक्स हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से पहले घर से शुरू किया, उसके बाद माशाल्लाह से मैंने ऑर्डर वर्क स्टार्ट किया। अब काफ़ी मेरा ख्याल है कराची के हर इलाके में मेरे ऑर्डर्स जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। वो भी अभी इतनी खूबसूरत हो, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं कि मेरा इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बच्चों का एक बर्थडे सेगमेंट करूंगी और पूरा इवेंट उसमें मैजिशियन, तो मैं सोचूं आपको एज ए गेस्ट बुलवाऊं और आप उसमें बच्चों के लिए रेलेवेंट टू केक और कुछ। हाँ, मुझे बहुत मजा आएगा। मुझे कलरफुल और ब्यूटीफुल केक्स बनाने में बहुत मजा आता है। कुछ इस तरह की क्रिएशन होगी तो ऑफ कोर्स मैं आपको गेस्ट के तौर पे आप भी अपने जी वो उसके लिए भी करेगा। और उसके अलावा अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ आपको कुछ बेनिफिट हो। आप फेसबुक पे मैं बेक स्टेशन के नाम से हूँ और आप इजीली सर्च कर सकते हैं। और मैं आज यहाँ पे
आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहती हूँ कि दिसंबर के लास्ट वीक में मेरी वनडे क्लासेस होने वाली हैं, और जो भी कोई आज इस प्रोग्राम को देख के 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो मैं उसको 50% ऑफ दूँगी। जज़ाकल्लाह, कितनी अच्छी बात है, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप भी हमारे साथ हैं, थोड़ा हम और भी बहनों से बात कर लें। जी, ये मेरी प्यारी बहन दूसरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या तितली शितली लगाई हुई है, अल्लाह। अच्छा, मैंने सारी बेकिंग से रिलेवेंट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कोर्स डिफरेंट एरियाज में काम कर रही हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, तो मैंने कहा कि बेकिंग जरा सा हो जाए। क्या नाम है आपका गुड़िया? मेरा नाम किरण सौलत। किरण सहूलत सौलत। मैंने कहा कुछ सहूलत वहूलत हमें भी प्रोवाइड हो जाए। अच्छा, किरण सौलत फिलहाल मुझे ही है। फिलहाल हम इन्हीं से ले सकते हैं। ये आपने मेकिंग कौन कौन सा किया, जरा सा ब्रीफ कीजिएगा। मैंने केक्स बनाए, मैं एक होम बेस्ड बेकर हूँ, और ये कप केक्स हैं डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट डिजाइन के, और ये केक है। क्या बात है। और ये मैं तो हमेशा सर पे यूं फूल लगाती हूँ और तितलियां लगाती हूँ, तितलियां उड़ उड़ के केक पे आ गई हैं। यार एक बात बताऊँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट सा। मेरे ड्रेस से कुछ थोड़ा कल मैंने ऐसे कलर पहना था। बहुत प्यारा, बहुत ही जबरदस्त। जी, हेलो। अच्छा जी, माइक जरा प्लीज ऊपर कीजिएगा, मुझे इशारों से कहा जा रहा है, और इशारे बिल्कुल करने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत चलते हैं इशारे, ये कर लो, वो कर लो, सुननी पड़ती है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरी प्यारी बहन आपका। अच्छा, ये मैं एक और चीज़, इनको जरा माइक दीजिएगा। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, ये जो स्टेप्स में जो प्रेजेंट किया जाता है ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है, और इस तरह की प्रेजेंटेशन बच्चों की पार्टीज में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। चलिए, मैं दूसरी मेरी प्यारी बहन, आपका गुड नेम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शेफ नफीसा एजाज, और मैं शमा के साथ काफ़ी अरसे से हूँ, तो आज आपके प्रोग्राम में भी आई हूँ। अरे क्या बात है मेरी बहन, आपने वो यूनिफॉर्म पहना है? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोफेशनल शेफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। ये क्या क्या बनाती है मेरी प्यारी बहन? हाँ जी, मेरी सिग्नेचर डिश है लजानिया, ओके, वेरी फेमस। ओके, दिस चिकन, हाँ जी ये थ्रेड चिकन है, एंड ये पफ पेस्ट्री होती है ना, उससे हम डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। ये हल्का फुल्का हाई टी वगैरह, हाँ जी, पार्टीज वगैरह, ये हल्का फुल्का फ्रेशमेंट शाम में चाय के साथ, टी विथ शेफ नफीसा। याद आ गया, वाइटल टी विथ शेफ लजानिया, शेफ नफीसा, शेफ नफीसा, शेफ नफीसा लजानिया ये होता है लाइव शो में। खैर, कोई बात नहीं। शेफ नफीसा, आप अपना ऑनलाइन बताइए। हाँ जी, मेरे पेज का नाम मेरे ही नाम से शेफ नफीसा एजाज, और मैं जो अपना बिजनेस रन करती हूँ वो है CANA कुजीन के नाम से। माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं चाहती हूँ अपने नाज़रीन को भी बताएं। अच्छा है, अल्लाह करे जी, मेरा पेज मेरे ही नाम से है, शेफ नफीसा एजाज के, और मेरे जो बिजनेस नेम है वो है CANA कुजीन के नाम से, और मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से आप कहीं जॉब नहीं कर सकते ना, तो फिर मैंने अपने होम से अपना स्टार्ट किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रन कर रहा है। क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक। मेरी प्यारी बहन ने शायद ऑनलाइन नहीं बताया रह गया था। मेरा पेज है HNH के नाम से, HNH जी, उसके थ्रू मैं अपना फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू अपना बिजनेस। क्या बात है, नहीं अब मिस हो गई थी, सॉरी मेरे ज़हन से। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं बताना चाह रही थी कि आपने जैसे इवेंट्स की बात करी, तो मैं इवेंट मैनेजमेंट के भी काम करती हूँ, और सनोब स्टूडियोज के नाम से हमारा काम पेज है। पेज नहीं है, माशाल्लाह बिजनेस है, और हम काफी इंटीरियर सॉल्यूशंस के हवाले से सारे काम करते हैं। इनका ये होगा, जब आपका इवेंट करीब होगा, कौन सी डेट को अभी इवेंट है, कभी अभी तो टाइम होगा? जी, हाँ, ये इवेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। ये इवेंट्स होते हैं हमारे पास, ड्रामाज और कमर्शियल्स वगैरह के सेट डिजाइन करते हैं, वो होते हैं। उसके अलावा आपको अपने घर के लिए आर्टिफिशियल ग्रास, आज ये पकड़ी गई है, कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मेरी तरह मैं बहुत बोलती हूँ ना तो फंस जाती हूँ, ये फंस गई हैं। अब बेटा, गुड मॉर्निंग विद सभी का सेट आप ही से तैयार करेंगे। नहीं, हमारे पास अब नहीं, अब आप छोड़, अब माइक मेरे हाथ में, नहीं छोड़ दो हमारे सनोब स्टूडियो पे। अच्छा मेरी जान, छोड़ो तो सही ना माइक, तो छोड़ो हमारे पास। इंशाल्लाह आपके साथ अभी मैं बहुत बात करूंगी, तो सबर कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वैसे तो कहीं देखा हुआ है, कहाँ देखा था? इधर आओ। ये मेरी तस्वीर क्यों नहीं लगाई, इस गुड़िया को क्यों लगाया है? मैं मर गई थी, मेरी पिक्चर लगानी थी ना। अच्छा, वो डॉल ही लगनी है, बिल्कुल ड्रेसिंग भी एक ही जैसी मिलती है। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। इन्होंने ये पीछे वाली तो बहुत ही अच्छी, जिसने मेरी तारीफ की।
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे गुड़िया की गुड़िया बना दी आपने? जी मैं शेफ महविश राशिद हूँ और मैं प्रोफेशनल शेफ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर से इस फील्ड के अंदर हूँ। माशाल्लाह। और मैं ऑनलाइन का अपना बिजनेस भी करती हूँ MK बेकर्स के नाम से। उसके अलावा मेरा MK बेकर्स क्लियर करें ना फिर जी। MK बेकर्स भाग जाएंगे, बोलेंगे लोग सभी ने प्रमोशन ही गलत। नहीं जी, MK बेकर्स के नाम से मेरा फेसबुक का पेज है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना इंस्टीट्यूट है पाक कुलिनरी आर्ट्स के नाम से, और वहाँ पे मैं बेकिंग एंड कुकिंग जो है उसके कोर्सेज करवाती हूँ, वन डे क्लासेस भी होती हैं। तो आज थोड़ा सा बस ये प्रेजेंटेशन नहीं बहुत प्यारी है। मैं तो कह रही इसके नीचे कोई बैटरी शेटरी लगाओ जी कूबे टंगा 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 टंगा, ये देखो बच्चे बड़े खुश होंगे। और ये खास तौर पे कुछ थोड़ा मुझसे सीख लो लड़की। जी बिल्कुल। और ये क्या चीज़ है? जी ये मेरा लोगो है मेरे इंस्टीट्यूट का। ये मेरी तरफ से ये देखो कितना थैंक यू सो मच फॉर यू। चलो जी हो गई, तस्वीर भी खींच गई। ये तुम बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरी जान, खुश रहो आबाद रहो। अच्छा जी नाज़रीन, हम चलेंगे शेफ की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी मास्टर कैमरे पे आप सब देख रहे हैं इस वक्त उन बहनों के पास मैं थोड़ी देर में जाऊँगी कुकिंग के बाद। आप लोग रुक जाए जरा। ये स्पेशली सेगमेंट एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स का स्पॉन्सर किया है फायज़ा ब्यूटी क्रीम में। थैंक्स फॉर फायज़ा ब्यूटी क्रीम जो हमेशा ख़वातीन को सपोर्ट करता है। तो ये एंटरप्रेन्योर्स का एक स्पेशली सेगमेंट है और बहुत जल्द फायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से एक बिग एग्जीबिशन आ रही है वुमेन्स की, और तमाम वुमेन्स को फ्री स्टॉल दिए जाएंगे। भरपूर क्लैप करें फायज़ा ब्यूटी क्रीम के लिए, जो वो आप लोगों के लिए स्पेशल जो है एक एग्जीबिशन जिसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं। इसमें कोई मना नहीं है किसी को भी, ठीक है, क्योंकि वो जो ब्रांड होता है वो सबको ऑब्लाइज करता है। तो फायज़ा ब्यूटी क्रीम पूर्णिया ब्रदर्स 22-31-90 आपको गिफ्टिंग भी करेंगे और आपको स्टॉल भी देंगे। जी कुछ जी मेरी बहन कुछ करें। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अपकमिंग हमारी बेकिंग की न्यू कोर्सेज आने वाले हैं। ओके। तो उसके में हम 20% डिस्काउंट जो है आपके जो कहाँ है क्लास है? गुलशन में है, बेनबुल हसन इस्फहानी नियर पैराडाइज बेकरी। तो आप अपने जो आपका पेज है उसको अनाउंस कर दें, लोग उस पर ज्वाइन कर लेंगे। जी बिल्कुल, पाक कुलिनरी आर्ट्स इंस्टीट्यूट के नाम से फेसबुक पे पेज है, और मेरा ऑनलाइन बिजनेस जो है जिसपे हम केक्स एंड डिजर्ट्स वगैरह बनाते हैं वो MK बेकर्स के नाम से। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लाइज करूं, लेकिन टाइम शॉर्ट है। मैं चलती हूँ कहाँ पे, शमा की जानिब, और साथ साथ मैं चाहूँगी मैं इस कैमरे पे आ रही हूँ और एक मैसेज दूंगी कि फिर मैं चलूँगी शिफ्ट करूँगी किचन की तरफ। और मैं इस वक्त इस कैमरे पे बात कर रही हूँ और मेरा नंबर है, क्योंकि जितने भी जो है मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हों या लाइक हमारी जितनी भी वो ख़वातीन जो हाथ से कुछ बनाती हैं या कुकिंग में आना चाहती हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए 0315824870 हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। और नंबर है, मैं अभी जाऊंगी किचन की तरफ, इसीलिए मैं आपसे पहले जल्दी से बात कर लूँ। 0344206902। आप इन नंबर्स पे आज ये मौजूद हैं, सिर्फ एक डिस्टेंस है एक नंबर का, देन जस्ट आप हमें कॉल कीजिए और इस मॉर्निंग शो को गुड मॉर्निंग विद सभी को मेरे शो को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ईजीएस्ट है, मैंने आपको मेंशन करिए, देन हम वॉक करते हुए जाएंगे किचन की तरफ। और किचन जो है हमारा स्पॉन्सर किया है किसने? जी हाँ, ज़बरदस्त मलका फूड्स ने। और आज शमा राशिद जो हैं वो जो इन सब को लेकर आएंगे, फाउंडर है, प्रेसिडेंट है एंटरप्रेन्योर वुमेन्स से, और उनकी तरफ हम चलते हैं। जी शमा, आई एम कमिंग। लीजिए मेरा दुपट्टा, ओए भाई मैं दुपट्टा भी संभाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। जी मेरी बहन, ये आ गए हम किचन में, और किचन इस वक्त है सभी गुड मॉर्निंग विद सभी का, और थैंक्स फॉर मलका फूड्स। और मलका फूड्स का मैसेज ये है कि ये तमाम मसाले जो हैं वो केमिकल से पाक होते हैं, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता जो हमारे लिए जो है हमारी सेहत के लिए जो है नुकसानदेह हो। और इसके अलावा इनके खास तौर पे पिंक सॉल्ट जो है वो अब तो हर घर में होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी कि शमा बिल्कुल, मैं तो यही यूज करती हूँ अपने घर में। क्या बात है, क्योंकि ये प्रोफेशनल शेफ है, इनको ज़्यादा बेहतर पता है। और ये तमाम जो लोग हैं जो अपने किचन में मलका फूड्स यूज़ करते हैं, तो उनका पिंक सॉल्ट एक और प्लस पॉइंट है कि तमाम जितने मसाले हैं सब में पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया गया है। क्या जबरदस्त है। और मैं साथ साथ अभी शमा जी कौन सी डिश बना रही है? मैं बना रही हूँ चिकन व्हाइट कढ़ाई बना रही हूँ मलका मसालों के साथ। ठीक है, कौन सा मसाला दूँ मुझे बताओ? चिकन व्हाइट कढ़ाई का मसाला होता है इसमें, तो ये वाला? हाँ ये वाला निकालना मुझे। हाँ ओके, ठीक है, ये है स्पेशल व्हाइट कढ़ाई मसाला। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल व्हाइट कढ़ाई इस वक्त मेरे हाथ में। जी
ये हम हमारा लेते हैं और मजीद क्या क्या है वो बताइए। अच्छा, मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें मैंने हाफ के जी जो है वो चिकन लिया है। ओके। हाफ कप जो है मेरे पास क्रीम है, 1 कप जो है मेरे पास योगर्ट है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसके अलावा मेरे पास ऑयल है, और इसके अलावा मेरे पास है 1 टीस्पून मैंने इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, जो चीज़ें होती हैं जो डलती हैं। अच्छा, ये हम दोबारा इंग्रेडिएंट्स बताने पहले ये बताओ, ये सारी खवातीन को ये दोबारा इंग्रेडिएंट्स बताए जाएंगे। अच्छा जी, मैं बताऊंगी दोबारा। मलका फूड्स भी मैसेज ये है कि तमाम मलका फूड्स जो हैं वो बिल्कुल केमिकल से पाक हैं और इनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए, हम लोग किचन में ईजीएस्ट, तमाम इनकी बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला और जो है मेरे ख्याल में पाए मसाला, हलीम, बहुत कुछ है इनका, तमाम प्रोडक्ट जो हम किचन में यूज़ करते हैं। और स्पेशली इनके जो है सॉल्ट जो है वो पिंक सॉल्ट जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो हमें कॉल करेगा, जो स्पेशल बात तुम्हारी इंग्रेडिएंट से पहले जो भी हमें लाइव कॉल करेगा, लाइव कॉलर के लिए है मलका मसाले का गिफ्ट हैम्पर। जी हाँ, तो प्लीज़ शहजाद भाई कॉल ले लीजिएगा याद से और देन मुझे कॉल कीजिएगा। आप बताइए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालेंगे ताकि इसको कैप्चर कर सकें। यस। अच्छा, मैंने लिए हाफ के जी जो है वो चिकन है मेरे पास। एक तो मेरी बहन ने सारी प्लेट ही छुपा दी। यस, अब बताओ। अच्छा चलें, ठीक है। ये देखो मेरे नाज़रीन नाराज हो जाएंगे ना इसलिए। अच्छा, चिकन वाइट कढ़ाई बना रहे हैं हम, और चिकन वाइट कढ़ाई में जाएगी हाफ के जी चिकन, डन। और 1 कप मेरे पास योगर्ट है, हाफ कप मेरे पास क्रीम है, ये पैकेट वाली क्रीम भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर, ऑयल जाएगा और पिंक सॉल्ट जाएगा, और इसके अलावा मलका का जो है व्हाइट कढ़ाई मसाला ही है। और हमने अच्छा फ्लेम ऊंचा करना है। हाँ बिल्कुल शमा, साथ साथ हम लोग किचन का, अच्छा जब हम चिकन और किचन एक साथ हो गया, ये बताएं आप सबसे पहले क्या? हाँ, सबसे पहले तो चिकन ही जाएगा इसके अंदर। ओके, ताकि हम लाइट फ्लेम जरा सा और जिंदा कर लो ताकि ये फुल खुला हुआ है। ओके, मेरे ख्याल, अच्छा ओके डन है। अब पहले से गर्म नहीं किया है कसम से। हेलो, हमारे आवाज में कॉल है जब तक आप इसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आप, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं निदा बात कर रही हूँ कराची से। जी निदा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी बहुत शौक से देखते हैं, मैं और मेरी मदर तो बहुत ही शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम। मदर का नाम क्या है? मदर का नाम अजरा। अजरा, अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और मुझे पता चला है अभी अभी आपकी बेटी निदा ने मुझे बताया है, तो 9 बजे की खबरें लगा दी मैंने जी, मुझे अभी भी निदा ने बताया कि आप तो प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हैं, तो आप मेरे लिए बहुत सारी दुआ किया करें क्योंकि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी बख्शिश करें। आप मुझे बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, प्रॉमिस। अच्छा जी, जी निदा क्या बात करना चाहेंगी? गिफ्ट तो आपको मिल गया भाई, आपको मिला है मलका फूड्स का पूरी रेंज, और ये आपका गिफ्ट क्योंकि आपने कॉल की है। अब आगे प्लीज मुझे मेरी अम्मी कह रही कि वो बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हैं, और खासकर वो कह रही है तो छुपे हुए टैलेंट को जो आप प्रमोट कर रही है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जज़ाए खैर, छुपे हुए टैलेंट को प्रमोट करें, बिल्कुल हम प्रमोट करेंगे। और जी यहाँ पर जो है अब और कुछ कहना चाहेंगी? जल्दी बोले। आप मम्मी से बात करना चाहेंगी? बिल्कुल, जरूर। मैं तो समझ सिर्फ आप उनका मैसेज दे रही है, बात करवाएं मम्मा से। अजरा, मैं मजरा बोलूं, मम्मी है बोलूं, क्या बोलूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे तो आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, आपकी तारीफ तो और भी कर रहे हैं मोस्ट वांटेड वाले भी। अच्छा बोलती है आप माशाल्लाह, कभी क्या करके आती है, लिख कर आती है, क्या करके आती है, बहुत अच्छे प्रोग्राम। कुछ नहीं लिखती, कुछ नहीं बोलती, आपको और तरक्की दे परवरदिगार। जज़ाए खैर। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे देखने वाले सिर्फ लड़कियां या न्यू टैलेंट नहीं है, और उम्र के काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सिर्फ दुआएं देते हैं और मेरे शो को देखते हैं। और ये मैं तो आपको दे रही हूँ ना दुआएं, आपको अल्लाह भी आपको और तरक्की दे। जज़ाकल्लाह, बस आपकी दुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी बहुत जरा वो किसी का चुलबुली सी हूँ, और आप मेरी छोटी सी बात से आप खुश हो जाती हैं, तो बात तो बहुत अच्छा लगता है। दिल से दुआएं, अल्लाह पाक आपको अच्छी है। थैंक यू। देखी हुआ तो मेरा 10 बजे तक जरा सा काम होता है, मैं मासिया मगर कोशिश यही करती हूँ मैं देखने बैठ जाऊँ आपको। बहुत अच्छा लगता है आप प्रोग्राम देखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अम्मी जान, कैसे हैं आप लोग? खुश कितना अच्छा लग रहा है, मेरा खून एक पाव बढ़ गया। ये बच्ची बोले तो अब मुझे रात को नींद नहीं आई, ना नींद नहीं आने लगी। आप अभी कॉल पे अच्छा
मुझे नींद नहीं आ रही मेरे को। थैंक यू सो मच अम्मी जान। अब 2 गिफ्ट हो गए, एक निदा का और एक आपका, अलग अलग 2 गिफ्ट। मलका फूड्स के 2 गिफ्ट, एक और भी मैं मंगवा रही हूँ, ठीक है। इस वक्त इधर एक ही डिस्प्ले, तो अल्लाह खुश रखे। 2 गिफ्ट हो गए निदा सिस्टर आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे अम्मी से बात करवाई। और अम्मी क्योंकि मेरा शो पहले से देखती हैं और देखने की देखो क्या प्रूव हुआ कि उन्होंने कहा अली रजा के प्रोग्राम का मतलब उन्होंने कल का शो भी देखा। तो मम्मा ये हो गए 2 गिफ्ट आपके। थैंक्स फॉर मलका फूड्स जिन्होंने हमें गिफ्ट दिए। कैसे शमा? जबरदस्त। ओके चले जी। अच्छा ये इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया था तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। जन्ना एक बात बोलूं खुदा के लिए, इसको कोई मसला नहीं है, पूरा टाइम तुम्हारा आराम से पकाती रहना, कच्चा मत पकाना, मैं खाऊंगी नहीं। हाँ नहीं सही पकेगा। अच्छा अब बताओ मुझे तुमसे, जब तक एक गल रही है ये बताइए कि ना एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को आगे लाने। एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। यार तुमसे बात ही नहीं हो पा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। कौन है मेरे साथ? कहाँ से? मैं खालदा बात कर रही हूँ, केवाड़ी से। कहाँ से? केवाड़ी से खालदा बात कर रही हूँ। अच्छा केवाड़ी से। जी खालदा भाई जी क्या पूछना है आपने? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। ओके और आप बहुत अच्छी लगती है। ओके ये नहीं होगा 2 दफा, ये तो कोई बात नहीं, तो मैं सबको ही अच्छी लगती हूँ, ऐसे तो कोई बात ही नहीं होती। क्या बात सी है ना मेरी प्यारी बहन। खुश रहो, आबाद रहो। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये रिपीट कब होता है? रिपीट रात को 12 बजे। जो मेरे प्रोग्राम की कुकिंग सेगमेंट में जो पहली कॉल करेगा उनके लिए है मलका फूड्स का गिफ्ट। आपकी सेकंड कॉल है, इसलिए आपको गिफ्ट नहीं, आपको सिर्फ मेरी बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। यस अब कल आपने याद से पहली कॉल करनी है। ओके रहिएगा मेरे साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी। और अभी शमा कुकिंग करी है। थैंक यू मेरी जान, बहुत खुश हुई मैंने आपने कॉल किया। मलका फूड्स को मैं बोलूंगी प्लीज 2-3 गिफ्ट ला के दें। हमारे कॉलर जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं दिन ब दिन जैसे आबादी बढ़ रही है। अच्छा जी अब मेरी जान तुमसे फिर वही सवाल कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन, जितनी खवातीन यहाँ पर आई हैं उनको आपने माशाल्लाह एक खुद भी इतनी स्माइलिंग सदाबहार चेहरा है और सब यकीन करें मुझे एक चीज देख रही थी, मैं वहां थी। अरे बात करने तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आके दोनों बात। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। बहुत माशाल्लाह प्यारी क्यूट। आज मेरी सिस्टर आई है शेफ नफीसा और उसकी दोस्त मेरे सामने ही है शमा राशिद। अच्छा मैं देखती रहती हूँ, बहुत खुशी हो रही है उनको देखकर। जज़ाकल्लाह। बस आप दुआएं करें, अपनी बहनों को दुआएं दें, अल्लाह उनको इतना कामयाब करे, किसी का मोहताज ना हो। क्यूट सी लड़की, बहुत प्यारी लग रही हो। ये वो या मैं? तो वो तो है ही, वो तो मेरी सिस्टर, तो वो तो है ही क्यूट, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये फूल लगाने से क्यूट हो गई जो है ना, ये मैंने। ओके अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अब फिर वही सवाल करूं बहन, मैं क्या करूं, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन लोग करने नहीं दे रहे। अच्छा चले मैं ये पूछ रही हूँ कि माशाल्लाह इतने एफर्ट कर रही हो, आपका जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन भी है और उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रही हो, तो सब चीज़ें कैसे, मेरी फैमिली भी है ऑफकोर्स मेरी बहन की, और अपना खुद प्रोफेशनल शेफ हो। कितने साल हो गए काम करते हुए शेफ फील्ड में? मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से शेफ भी, और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स को प्रमोट करना। अब मुझे बताओ कैसे हैंडल करती हो, ये क्या आपका पैशन हुआ है? मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो खैर माशाल्लाह से ये सब जो है ये मेरी अपनी फैमिली है और इनको मैं अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। यही बात मैं कहती हूँ। अच्छा मैं भी बादाम खाना शुरू करूँ, भी मैं निकालूंगी वाइटल की टी में कुछ कश्मीरी टी है ना, उसके अंदर बादाम पिस्ता भी खाती हूँ। फिर याद आएगा सवाल मैं ये करी थी कि जब मैं उनकी तारीफ करी थी ना, मैं खुदा शमा यहाँ मुस्कुरा रही थी। कुछ लोग होते हैं दूसरों से ज़्यादा नहीं पसंद करते क्योंकि ये भी शेफ है, लेकिन मैं आपकी मुस्कुराहट मुस्तकिल देख रही थी कि ये इनका स्माइलिंग, मैं उनकी तारीफें करी हूँ, ये यहाँ मुस्कुरा रही है। तो ये मोहब्बत है, ये नहीं वो मेरी फैमिली है ना, जाहिर सी बात है। ये सब जितनी भी मेरी बहनें हैं ये सब जाहिर सी बात है, इनको मैं प्रमोट करती हूँ। चीट ना करना मेरी बहन को, धोखा ना देना, अच्छी बात नहीं। असल में हम लोगों की अभी जो है रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे बता दूं तो ऑनलाइन भी सबको लाइव में कि बोल देना मेरी हमारी ये मुझे दे दे। अच्छा जी बात कीजिए। हमारी जो है रजिस्ट्रेशन भी ओपन है आजकल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग इन्हें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। हमारे इवेंट होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लेस चार्जेस में बिल्कुल हम उनको तमाम अपॉर्चुनिटीज। अपकमिंग इवेंट कब आ रहा है ये बताओ? हमारा अपकमिंग इवेंट जो है इंशाल्लाह जनवरी में आ रहे हैं, हमारे एग्जीबिशंस आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह आप
उस पे भी आइएगा इंशाल्लाह। तो फिर ये कि बस आप इनवाइट कीजिएगा। तो हमारे के लाइट्स ऑफ पाकिस्तान एक सेगमेंट है, तो हम उसको ऑफ कोर्स लाइट ऑफ पाकिस्तान में हम उसको कवरेज देंगे, बिल्कुल मॉर्निंग शो में से प्ले करेंगे। बल्कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में कहीं पर भी आपका इवेंट हो, आपका अवार्ड सेरेमनी हो, आपका कोई भी ऐसा इवेंट जैसे मेला फेस्टिवल लाइक, तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा सेगमेंट है जो हमारे पाकिस्तान में कहीं पर भी इवेंट हो। अभी मुझे एक इवेंट आया है दुबई से, कवरेज उसकी है, वो कवरेज हमें मिलेगी, हम उसको आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कहीं पर भी टैलेंट कहीं पर भी चला जाए हम उसको प्रमोट करेंगे। अच्छा जी, इस वक्त वाइटल टी मेरे हाथ में, कश्मीरी टी, वाइटल कश्मीरी टी। ऑफ कोर्स मैं कॉल ले रही हूँ, जरा सा सब्र कर जाए, मुझे बात करने दे। वाइटल कश्मीरी टी है और मैं ये मेकिंग कर रही हूँ, साथ साथ मैं कॉल भी ले रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हो बेटा आप? ठीक ठाक? मिसेस महमूद मिसेस महमूद ऐसे नाम मेरा दुरेश शवार है, कल भी कॉल हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी है मैम? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? आपकी बातें, आपका देसी तरीका बड़ा जबरदस्त है। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जज़ाकल्लाह। कोई मेरा सलाम कहिएगा। किसको? कढ़ाई बना रही है, क्या नाम है इनका? शमा 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 का परवाना है। कौन सी कढ़ाई बना रही है बलोची? दीदी मैं चिकन वाइट कढ़ाई बना रही हूँ मलका मसाला के साथ। मलका मसाला के साथ जी, वेरी गुड। और आप जरूर मलका मसाला ट्राई कीजिए। कल पहली कॉल कीजिएगा, फिर मैं मेरी प्यारी बहन आपको दूंगी गिफ्ट मलका मसाले का। ओके ठीक है चंदा, ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बेटा चंदा, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। अच्छा जी, ये हमने डाल दी है कश्मीरी टी इसके अंदर गरम गरम पानी में। अच्छा यार शमा, सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या, वाइटल टी का एक ये कश्मीरी टी, सिर्फ इसमें से टी बैग नहीं डालना, इसमें पता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कितने गौर से सुन रही है शमा? हाँ सही, फिर बोलो। मुझे पता चलना चाहिए ना। ये देखें, इसमें डल रहा है, ये देखें, इसमें नट्स डले हुए। वाओ, अब इसके अंदर से, हाँ जी, ये जो मैं तो कर रही हूँ, अभी सर्दियों का मौसम है, शादियों में एक स्पून तो दे दो आप। नहीं है तो मुझे ऐसे चले, इट्स ओके। हमने थोड़ा सा देसी तरीका इस्तेमाल करते हुए, आज बहुत सारी खवातीन आई है ना, थोड़ा सा ये हमने इसमें थोड़ी सी मिकदार में थोड़े से नट्स डाल देने। कैसा है? कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, पर कश्मीरी टी। थैंक्स फॉर वाइटल टी जिनका ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। और जी इसको हमने कर दिया टुम टुम टुम। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और आप अपनी, अच्छा इसमें मैंने मीठा इसलिए नहीं, समटाइम कुछ लोगों को, मुझे तो नहीं है, लेकिन इसलिए इसमें शुगर का ऐड ही वरना तो हनी वगैरह डाल दें। कुछ लोगों को शुगर होता है ना, अगर वो पहले से ही डाल दें तो फिर वो लोग नहीं पी सकेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। दही डल गया? बोलो, तुम्हारी तो डिश ही में भूल जाती हूँ। हेलो, इसको कितनी देर लगेगी? बस 10 मिनट लगेगी। अच्छा, इसको मैं अभी छोड़ के हम अपनी खबर के ना हो रहे हैं। जब तक जी हम लोग क्या करते हैं, मैं एक बार फिर अनाउंस कर दूं और मैं फिर शिफ्ट करूंगी। हमारी जो बाकी खवातीन रहेगी हम उसकी तरफ चलते हैं। और मैं इस वक्त आप लोगों को कहना चाह रही हूँ, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, शमा यहाँ पे कुकिंग करती रहेंगी और मेरी जो बाकी खवातीन रह गई हैं वहाँ शिफ्ट करने से पहले मैं कॉल वगैरह आपको बता दूं। अगर आप मेरे कुकिंग सेगमेंट में आना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर जस्ट नंबर मौजूद है 0344206990 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक मेरा पर्सनल नंबर है 031582487004। आप 031582487004। यस, इस पर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो अगर आप टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ हैंडमेड काम करते हैं, यूथ है, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, तो ऑफ कोर्स उस से रिलेवेंट आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना हुनर हमसे शेयर कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा किचन भी और हमारा स्किल सेगमेंट भी। और बिल्कुल नंबर मैंने मेंशन कर दिए। अब मैं जाऊं? चले जी, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ तुसी भी। और थैंक्स फॉर अगेन मलका फूड्स। अब आ गई हूँ मैं अपनी बहनों के पास। अस्सलाम वालेकुम अगेन। चले जी, हम आ गए, हम आपके साथ, कुछ बहनें रह गई हैं। मजा आया? आप लोगों ने किचन सेगमेंट देखा? बहुत मजा आया। ये मेरी सबसे पहली बहन, इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है आपका? इरम। इरम इरम, अरे बाप बाप रे बाप, बहुत जबरदस्त कुछ बनाया हुआ। थोड़ा सा गुड़िया इधर कीजिएगा, ये ना ये कैप्चर ना हो। तो यस, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको दोनों को वहाँ लग जाए। ये हो गई है ये इरम, इसको थोड़ी देर वहाँ कर लो, ठीक है, फिर रिमूव कर लेंगे। इरम ये क्या बना हुआ है थोड़ा बताइए, क्या नाम है आपके ब्रांड का? गुड़िया का किचन। ये है गुड़िया का किचन। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक ले लें जी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। सभी कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और आज है एंटरप्रेन्योर्स वुमेन स्किल्स वुमेन्स का सेगमेंट, और इसमें बहुत सारी रेलेवेंट टू ज्वेलरी, बेकिंग, कुकिंग और ड्रेस डिज़ाइनर, बहुत सारी लॉट्स ऑफ वर्किंग प्रोफेशन वुमेन्स मौजूद हैं और इन्होंने अपने काम प्रेजेंट किया है। और ये सेगमेंट स्पॉन्सर बाय फाइजा ब्यूटी क्रीम। फाइजा ब्यूटी क्रीम 22-31-90, उन्होंने ये स्पेशली ये सेगमेंट स्पॉन्सर किया। और वो हमेशा जो है उन ख़वातीन को ऑब्लाइज करते हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं। और इनका अपकमिंग जो एक बड़ा सा एग्जीबिशन आ रहा है, उसमें इन सब ख़वातीन को और यूथ को, कॉलेजेस को फ्री स्टॉल प्रोवाइड किए जाएंगे। भरपूर क्लैप करें फाइजा ब्यूटी क्रीम को, कितने जोर से करें, यस। चलिए जी, आप लोगों को मुझे अच्छी तरह मालूम है स्टॉल्स होते हैं 20-25 हज़ार के होते हैं कि नहीं होते, ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ क्राउड ना सिर्फ लोग देखने आएंगे, बल्कि ऐसे लोग आएंगे जो आपसे चीज़ बाहर भी करेंगे और आपको कांटेक्ट भी देंगे, क्योंकि हम उसकी प्रमोशन अपने विनस टीवी गुड मॉर्निंग विद सभी में रोजाना करेंगे। कैसा है, अच्छा है ना? अच्छा, आपका नाम क्या है मेरी प्यारी बहन? इरम। इरम हमारे साथ मौजूद है। और ये इनका जो ब्रांड है किस नाम से? जी, गुड़िया का किचन। ये है गुड़िया का किचन। और मेरे जहन में एकदम इन्होंने जैसे ही अभी शुरू में कहा गुड़िया का किचन, मेरा ऐसे मुझे गुड़िया में उनकी शादी याद आ गई। बचपन में हम लोग करते थे गुड़िया गुड्डे की शादी ना। और हमेशा मैं इतनी कसम से दगाबाज लड़की थी, मैं लड़का इसलिए करती थी कि मेरे पास सारा चीज़ आएंगे। छोटा था ना, छोटी सी होशियार थी मैं जो कि सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी। लेकिन बहुत मज़ा आया। क्यों नाम रखा गुड़िया का किचन? मेरा निकनेम है। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा वैसे है इरम खान नाम। सब गुड़िया कहते हैं? जी, मेरे मैके में मुझे सब गुड़िया। गुड़िया, अल्लाह गुड़िया ही रखो हमेशा, सदाबहार हो। ये बताओ गुड़िया जो है आपका ऑनलाइन बिजनेस किस नाम से? इसी नाम से है मेरा। ये तो और अच्छी बात है, मैं बताना चाह रही हूँ, बताए ना। गुड़िया का किचन मेरा इसी नाम से है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और बस मैं ऑनलाइन करती हूँ और कराची में डिलीवरी है। जबरदस्त। ये आपका जो है ये क्या क्या बनाती हैं? ये बीफ पसंदे बनाए हैं मैंने और गाजर का हलवा। बीफ, सुन रहे हैं आप लोग? बीफ, ओके, बीफ पसंद है जी। और गाजर का हलवा। गाजर का हलवा, बादाम ले जी। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, मैं दोनों हाथों से प्रे करती हूँ, आप सब आमीन कहें, आपके मर्जी। अल्लाह पाक हमारी ख़वातीन को कभी किसी का मोहताज ना करे, आमीन। और ये स्किल्स प्रमोट करने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं इनका ग्लैमर या इनको फ्री हैंड दे रही हूँ, नो। इनका फोकस जस्ट ओनली सपोर्ट टू है अपनी फैमिली, और कभी किसी का मोहताज ना होना, किसी चीज़ को तरसना नहीं है। समटाइम बच्चे किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर इनसे 2 पैसे जुड़ रहे हैं ना, तो ये सोचती है मैं अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करूं। तो बाप उधर बैठे हुए कुछ लोग होंगे, 90% लोग बहुत अच्छे हैं, 10% लो भाई ये देखो औरतों को बढ़ा कर रहे हैं, ये करें, नो वे। ये क्या सोचती हैं? इनकी सोच कहाँ तक है? इनकी सोच सिर्फ अपने बच्चों, अपनी फैमिली, थोड़ा सा हस्बैंड, कुछ सैलून चला रही हैं, तो सपोर्ट हरगिज़ ये नहीं है कि उनको भाई वो रोड पे छोड़ दो भागी जाएंगी, नो वे। ऑनलाइन बिजनेस करिए तो उनको सपोर्ट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा मेरी बहन। और कुछ कहना चाहेंगी प्लीज़ बोलिए मुस्कुराने के अलावा। चलो उनको माइक दे दो। थैंक यू। गुड़िया का किचन हमेशा सदा रहे, खुश रहे गुड़िया, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहेगी आपकी तरफ। चले जी, ये इनको हमने दे दिया गिफ्ट ठक करके। क्या नाम है गुड़िया? हीरा दानिश। हीरा दानिश, ओके। हीरा क्या बनाते हो? मेरा फ्रेश फ्रोजन का काम है लास्ट 3 ईयर से, और 1 ईयर से मैं शमा राशिद के साथ हूँ, उनकी टीम मेंबर भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी जो है ना एडमिन है ये। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वही बंदी है जिसके आखिर में पोस्ट बनाई थी मैंने है ना, वो लास्ट में। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो अब बताओ ये क्या क्या? मेरे पास ब्रेड रोल्स हैं और आलू चीज़ कटलेट हैं और बीफ कबाब हैं। बीफ कौन से? जी। और ये हमारी स्पेशलिटी है डेजर्ट कारपेट के नाम से। ओके। और ये होममेड चटनी है, ग्रीन चटनी। मैं नाज़रीन को बता दूं, ये कोई डमी नहीं है, मैं खा रही हूँ, इसका मतलब है ये खाने को है। यमीन, अच्छा मजेगा। थैंक यू सो मच। मजेगा। ऑनलाइन किस नाम से करते हो बताओ? बाजीज फूड के नाम से मेरा पेज है, फेसबुक पेज भी है, और वैसे मैं व्हाट्सएप वगैरह पे भी ऑनलाइन बिजनेस अपना रन कर रही हूँ लास्ट 3 ईयर से। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे आपका बिजनेस दिन ब दिन और तरक्की करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सदाबहार मुस्कुराते रहो। जी, वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है मेरी जान, बड़ा तामझाम लगाया हुआ आपने। ये बाबी की किस नाम से करते हो? फूड वैली। फूड वैली है आपका। गुड नेम क्या है? सदफ जान। मेरी जान सदफ, आए जान कुर्बान मेरी आप पर। सदफ, एक डिश बनाई आपने, ऑफ कोर्स। मुझे ये बताएं और कौन कौन सी डिशेस आपके पास ऑर्डर्स आते हैं? बेसिकली मैंने अभी लास्ट टाइम कब्सा
और कुनाफा बनाया था और उसके अलावा शॉर्मा प्लेटर बनाया। उसके बाद अभी ये जबरदस्त, आपका माशाल्लाह सही जबरदस्त चल रहा है। अल्लाह पाक और तरक्की दे। कुछ कहना चाहेंगे ऑनलाइन, अपना बताना चाहेंगे तो प्लीज, ये कैमरा है। एक्चुअली मेरा बिज़नेस जो है वो फूड वैली के नाम से पेज बना हुआ है मेरा फेसबुक पे। अगर आपको ऑर्डर्स देना है, कुछ भी करना है, तो आप इस नंबर पे, इस पेज पे ये मेरे नंबर पे धड़ाधड़ फूड मेरे भाई, मैंने अभी तो होटल ही नहीं खोला। हाँ, इस नंबर पे बोलो, नंबर मेरा चल रहा है, मेरी बहन इस नंबर ना करे। चलें जी, कोई बात नहीं, खुश रहो। अच्छा जी, आपका गुड नेम क्या है मेरी बहन? जी, मैं मिसेस शाजिया कासिम हूँ और मैं माइंस कलेक्शन के नाम से हैंडमेड ज्वेलरी, अफगानी प्लस कश्मीरी प्लस ऑक्सीडाइज्ड वगैरह और लोकल ज्वेलरी और इवन चाइना ज्वेलरी सब में मैं काम करती हूँ। जी, जबरदस्त, माशाल्लाह मैं देख रही हूँ। अच्छा, हम लोग यार ट्रेडिशन से दूर हो गए हैं। सॉरी, आपका नाम क्या? शाजिया। शाजिया जी, मैं सच बता रही हूँ, हम लोग अब वो ट्रेडिशन हम लोग बहुत अब ये कितने प्यारी की चीज़ें हैं। देखें, अब हम लोग अपनी ना देखा जाए तो उसमें झुमके होते हैं, बलोची है और बहुत सारे इसमें कल्चर में, सिंधी में बहुत खूबसूरत है। और वो पिछले दिनों अर्तुगरुल गाजी थे ना, उसकी वो पूरी वो लड़कियों ने इतना प्यारा पर कवर किया होता है। तो वो भी कल्चर है, देखिए जी, कल्चर है। अब हम लोग अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। और हमें जो सिंधी शरारे गरारे लांचे, पहले औरतें बुढ़ियां भी गरारा सूट पहनती थी और पानदान भी होता था, बड़े गोटे छोटे लगते थे धने, वो सब कुछ अब इतना खास नजर नहीं आता। बिल्कुल, तो मैं लवर हूँ, कल्चर से लव करती हूँ, तो मैं कल्चर को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इवन अपने घर में भी, अपने घर की शादियों में भी मैं अपना जो ईस्ट का जो कल्चर है उसको मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ। जबरदस्त। और मैं बहन, मैं क्या करूँ, मेरा असल में ड्रेस इतना प्रिंटेड हुआ है लेकिन वैसे सिंपल ड्रेस के ऊपर भी बड़ा प्यारा लगेगा। मैं अपनी बहन की ऑनलाइन बता दीजिए ताकि मेरी बहन का कुछ अच्छा ही हो जाए, बेहतर। क्या है ऑनलाइन, क्या है शाजिया जी? मेरा माइंस कलेक्शन के नाम से करती हूँ, MYNZ। मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, चारों के इनिशियल्स हैं ये। प्यारी बहन की कैमरा। जी, चारों के इनिशियल्स हैं, M फॉर माहम, Y फॉर युसरा, N फॉर नायाब एंड Z फॉर ज़हरा। मेरी चारों बेटियां हैं माशाल्लाह। तो मुझे मैं खुद बहुत फ्रीक नहीं हूँ ज्वेलरी की, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगता है काम करना और मैं बिजी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा ये लगा कि मेरी प्यारी बहन, कि आपने जैसे अपनी बेटियों को जैसे ज्वाइन किया है ना, ये सोच बड़ी बात होती है कि अपनी बच्चियों को इतना बड़े तरीके से आपने सब, किसी का दिल, अभी किसी एक बच्ची के नाम से ब्रांड कर दी ना, अच्छा मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती और मैं उन सबको इन्वॉल्व कर दिया। चले, थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन बता दिया आपने जी। आपका गुड नेम? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जवेरिया शहजाद है। ओके। और मेरा कॉस्मेटिक्स का और स्किन प्रोडक्ट का जो है वो ऑनलाइन बिजनेस है। गुड है। जिसमें मैं थोड़ा हर्बल और होममेड चीज़ें भी खुद भी बनाती हूँ। ओके, गुड है। बताइए क्या क्या? ये मेरे पास स्किन टोनर है, यानी कि बहुत, ये इसमें जो नेचुरल एसेंस है ना, फ्लावर्स वगैरह के, तो ये होते हैं इसमें। बेहतरीन। और बाकी मैंने हेयर ऑयल्स भी करे हैं बालों के लिए, ठीक है। अरे यार, तो सीजन बहुत बालों में ऑनलाइन किस नाम से? मेरा पेज है जियास कलेक्शन के नाम से। आपका नाम? जवेरिया शहजाद। जवेरिया एंड जिया कलेक्शन। जी, आप अपना बताएं, ऑनलाइन बताएं ताकि लोग आपको ज्वाइन आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं FB पे, इंस्टा पे, जियास कलेक्शन के नाम से मेरा पेज है। और आप ऑनलाइन भी मुझसे, और मेरा नंबर भी मेरे कार्ड्स वगैरह पर होगा। तो वैसे सही लगाइए, लेकिन फिर भी एक औरत की फितरत है। सॉरी औरत कह दिया मैंने। ओके, डन है। चले जी, मैंने इसको ट्राई किया और अच्छा है, जबरदस्त है। कुछ कहना और चाहिए मेरी जान? ये क्या क्या आपने ये मेहंदी कोन है, ये मैंने अपनी पैकिंग करवाई है इसकी। ये ब्राइडल मेहंदी कोन है और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। मैं यही बोलने वाली थी, बुरा मत बनाना, मैं बहुत फेयर बात करती हूँ। अल्लाह, मैंने मेहंदी अपने भतीजे की शादी पे लगा ली, यकीन करें मेरा हाथ इतना जला, साइड इफेक्ट हो जाता है, केमिकल्स होते हैं, इमरजेंसी कोन्स होती है ना, तो ये हमने अपनी करवाई है। ये क्या चंदा, ये कौन सी? ये फेशियल की मशीन है। अच्छा। हम पार्लर्स में जाते हैं, इतना हमें टाइम वेस्ट करना पड़ता है, अर्जेंट काम सारे करें क्योंकि टाइम नहीं होता हम प्रोफेशनल्स के पास। तो ये मेरे पास एक अर्जेंट फेशियल है, क्विकली, यानी कि आप खुद ही इससे मसाज कर सकते हैं। 3 in 1 है, इसमें तमाम चीजें ऐड हैं। ओके, सैलून भी खोल दो आप। इतना सब कुछ माशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप पे बहुत जल्द आपका अपना एक जो है सिस्टम हो जाए। बेशक अभी ऑनलाइन घर से कर रहे हो तो 3 मिनट रह गए खत्म होने में।
हाय अल्लाह, दिल की धड़कनें तेज हो गई, जल्दी करो। अरे आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा तबस्सुम है और मेरा ब्रांड है अबीस कॉर्नर के नाम से, और अभिया मेरी बेटी है तो उनके नाम पर है ये अबीस कॉर्नर। और ये मेरी ये दुपट्टा है जी, बख्तावर दुपट्टा आजकल बहुत इन है, और ये सारी मेरी कलेक्शन है माशाल्लाह। और मैं किस नाम से वो बताएं? जी ऑनलाइन करती हूँ फेसबुक पर, अबीस कॉर्नर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 031722472552। तो मैं बिल्कुल रोज लाइव होती हूँ। वो बताएं फेसबुक आईडी क्या है? नंबर नहीं जी, अबीस कॉर्नर। अबीस कॉर्नर, साइमा तबस्सुम अबीस कॉर्नर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं और अबीस कॉर्नर के नाम से भी। थैंक यू सो मच। ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, मेरे पे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, समझ रही हो ना तुम? ओके, थैंक यू सो मच, सबको बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं पूछूंगी शमा कहाँ तक पहुंची मेरी जान? बिल्कुल एंड हो गया। मैंने सर्व करना है, ताफ्तान के साथ सर्व करूंगी। हाँ जी, बाउल में डाल दो, वहाँ ले आती हूँ और हम सबको खुदाफिज करते हैं। आई हैव जस्ट ओनली 1 मिनट, जल्दी से इसको निकालो, जल्दी से, इससे पहले कि आप रह जाओ और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वी आर जल्दी क्विकली, बस फिनिश। हाँ। मैं नहीं चाहती आप लोगों का वो रह जाए, और बस थोड़ा सा कर दो, इसको प्लेट में सर्व करो। आ जाओ, लेकर आ जाओ। चलिए जी नाज़रीन, हम लोग चलते हैं। शमा और सबका करते हैं थैंक्स और खुदाफिज करते हैं। शमा आ जाओ, आप भी हमारे से ज्वाइन करियो। यस, ये लो मेरे पे जान, थोड़ा सा आप उस तरफ हो जाओ ताकि गैप। नहीं, आप लोग इधर, आप लोग इस साइड हो जाओ। नहीं, आप उधर ही हो गुड़िया, इधर आ जाओ। यस, एक तो सब कुछ बताना पड़ता है जी। आप सबका आने का बहुत शुक्रिया। एंड देन पीछे आप लोग भी इधर हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ मेरी जान। अच्छा, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात शेयर करना चाहूंगी। कोई भी कराची की खातन जो घर से काम करना चाहती हैं वो हमें ज्वाइन कर सकती हैं। किसी भी इलाके से हैं, आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल, और आजकल ओपन चल रही है हमारी, तो आप लोग आके, और कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारा पेज भी है, हमारा ग्रुप भी है। आना कैसा लगा? छोड़ो सारी। हाँ, बहुत अच्छा लगा और बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पूरे ग्रुप को अचानक से बुला लिया और सरप्राइज एकदम से। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है मेरी प्यारी बहन शमा बताएंगे, इनके खूबसूरत लबों से सुनना चाहती हूँ जी। कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है और ये मेरी सारी बहनें हैं जो यहाँ आई हुई हैं। जबरदस्त। और हम इन्होंने एक स्पेशली जो है केक लेकर आए हैं, और हम चाहते हैं कि हम सब बहनों के साथ मिलके और ये केक को काटें। और एक स्पेशली मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो वो ख़वातीन हैं जो स्किल्स वुमेन है, और ये सिर्फ चाहती हैं कि वो कभी किसी की मोहताज ना रहे, इसीलिए इतनी हार्ड वर्किंग करती हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो फिर हो जाए केक, हो जाए जी। ये शमा जी मेरे साथ है, स्पेशली जो है ये आई हैं कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर से जी। अस्सलाम वालेकुम सबको, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये प्यार भरी रहमतों की दुआएं, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी प्यारी बहनें इसी तरह जगमगाती रहे। एक केक हो रही है आपकी, तो KWE कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और एक केक और है मेरी प्यारी बहन का। ये किसका है? ये MK बेकर्स की तरफ से। MK बेकर्स की तरफ, इसको भी हम काट दें? अच्छा, ये मेरे लिए। ओ लव यू, खुश है। किसने दिया? थैंक यू सो मच मेरी जान, ये इन्होंने केक दिया, थैंक यू सो मच। तो काटे नहीं है, अब घर ले जाएं। अच्छा, इसे काटे नहीं, चलो साइड से, तो थोड़ा सा मेरी बहन अच्छा नहीं लगा। चले जी, मैं जी हैप्पी बर्थडे सभी फॉर सभी एंड गुड मॉर्निंग विद सभी। खुश रहे, आबाद रहे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा इनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।